तो ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ, तो आप लोग को स्क्रीन विजिबल है क्लियरली, जो भी मैंने पीडीएफ आप लोग के सामने शेयर किया है? हाँ भैया क्लियर है। चलो ठीक है, दिख कोई रहा है। बात नहीं। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में मैंने जरा पीछे के कौन से फटाक से क्या कहते हैं, हाफ एन आवर में रिवाइज कर दूं कि जहां तक खत्म हुआ था वहां से शुरू करूं? भैया फटाफट एक बार रिवाइज कर दीजिए। चलो ठीक है, तो सब लोग अपना माइक ऑफ करो और क्लियरली सुनो जरा। पहले आधा घंटा सुन लो ताकि आपके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे तो उत्तर वैदिक काल, यहाँ पर मैंने बताया था कि राज्यों का विस्तार होता दिखाई देता है और वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप रहता है वो और ज़्यादा जटिल होता जाता है। यानी जो निम्न वर्ग रहते हैं और ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकते हैं वो उतने ज़्यादा उच्च वर्गों से दबाए जाने लगते हैं। शूद्र वर्ग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, समझे। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल हमको दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल में क्या बोला गया है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार। आगे चलकर मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल से जो मतलब शुरू में जो आर्य आए थे, कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया के बैक्टीरिया वाले इलाके से होते हुए सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बस गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वे आर्यों का जो आर्य आए थे वो आर्य धीरे धीरे कहाँ पर, धीरे धीरे हमारे जो क्या कहते हैं कि मतलब सबसे पहले ये रेगिस्तान वाला इलाका, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार वाले इलाके तक पूरा फैल जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः इन बोला गया है कि इन वैदिक ग्रंथों पर आधारित करता है जिनकी रचना ऋग वैदिक काल के बाद हुई थी। बोला जा रहा है उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है वो उन वेदों पर आधारित है, उन ग्रंथों पर आधारित है जो ऋग वैदिक काल के बाद निर्माण हुए, यानी ऋग्वेद के बाद निर्माण हुए। तो ऋग्वेद के बाद क्या क्या निर्माण हुए थे, तो यहाँ पर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये जितने भी ये सब ग्रंथ थे इन सब की रचना क्या हुई है, ऋग्वेद के बाद हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। क्लियर हुआ यहां तक? बोलो। हाँ भैया क्लियर। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमको ये बोला है कि ऋग्वैदिक, मैंने बताया ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन और सबसे मतलब हिंदुओं की सबसे पवित्र मतलब ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर किसी को कहा जाए तो ऋग्वेद ही है। और इसके अलावा अगर बोला जाए कि भाई हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ तो वो ऋग्वेद ही आता है, समझे। इसके अलावा गीता, जो भी सब चीजें हैं वो महाभारत, सब इसी में समावेश है उनका। अभी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर गाने के लिए, यहाँ पर ध्यान सुनना, सामवेद में क्या है, तो साम का अर्थ मैंने बताया था कि आपको साम का अर्थ क्या होता है, साम का अर्थ होता है गान, समझे, गीत, संगीत, ये सारी चीजें। तो ऋग्वेद के ऐसे मंत्र जिनको गाया जा सकता हो तो उनको एक ही धुन में बांध कर गाया जा सके, इसलिए क्या किया गया, सामवेद नामक संहिता का निर्माण किया गया। ऋग्वेद के ऐसे मंत्र जिनको एक ही धुन में मिलाकर गाया जा सकता है उन्हें सामवेद संहिता में संग्रहित कर दिया गया। इसके अलावा मैंने आपको चारों जितने भी वेद थे सबके कॉन्सेप्ट बताए थे कि सब वेदों में क्या कैसे हैं, समझे। मैंने बताया था कि ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में जो भी मतलब क्या कहते हैं कि मंत्रों के, यज्ञों संबंधित, ईश्वर की उपासना के जो भी मतलब ईश्वर की उपासना करने के लिए जो भी मंत्र हैं, अलग अलग देवताओं की उपासना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, वो सब चीजें हैं। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञों के अनुष्ठान से संबंधित मतलब बातें हैं कि यज्ञों का अनुष्ठान एवं विधि विधान कैसे करना है, आपको कैसे मंत्र पढ़ने हैं, कैसे बलि प्रथा, वो सारी चीजें यजुर्वेद में दिखती है। सामवेद में मैंने आपको बताया कि गीत मतलब ऐसे मंत्र जिनको गाया जा सकता हो उनका संग्रहण सामवेद में है। और अंत में अथर्ववेद में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जादू, टोना, टोटका, ये सारी बातें जो थी, जितने भी तंत्र मंत्र वाली विद्याएं थी वो सब आपको अथर्ववेद में मिल जाएंगी। तो आप कौन सा वेद पढ़ना मतलब वो करोगे, अथर्ववेद? बोलो, कौन सा वेद पढ़ना पसंद करोगे? सामवेद। अरे वाह, क्या ख्याल है आपके। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पे क्या है, हाँ बोलो। ऋग्वेद। अरे वाह, तुम लोग इतने मतलब ये सब दिल से बोल रहे हो कि केवल मुंह से? क्यों, तो मुझे डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है। पढ़ते भी हो, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, कोई भी जो भी रहे अपना क्या कहते हैं कि वेदों से नॉर्मली क्या होता है कि हमको, अगर तुम देखो जैसे गीता के बारे में बोला जाए तो गीता के बारे में बोला जाता है ना कि आपको सभी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान मिलता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि महाभारत में जो अर्जुन थे, महाभारत में जो अर्जुन थे, पता है तुम्हें? महाभारत तुमने देखी होगी तो उसमें जो अर्जुन बने थे,
जिन्होंने अर्जुन का रोल किया था, वो एक मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने जब क्या कहते हैं कि मतलब वो महाभारत में एक्टर का काम किया, अर्जुन का मतलब अर्जुन का रोल निभाया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यवान मानता हूँ कि मतलब मुझे गीता सुनने का मौका मिला, समझे। और ऐसा मैं मानता हूँ कि धर्म कोई, उन्होंने बोला कि ऐसा मैं मानता हूँ कि धर्म कोई भी हो, उन्हें एटलीस्ट गीता एक बार पढ़नी चाहिए, समझे। तो चलो अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में सामवेद के अलावा भी 2 और संहिता थे, जिनका नाम क्या था, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। तो अथर्ववेद में क्या लिखा है, विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए, मैंने बताया कि तंत्र मंत्र सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि परीक्षित नाम के राजा थे जिनको मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, तो वो अथर्ववेद में ही बताया गया है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन है, बनने लायक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राजा को मृत्यु लोक का देवता अथर्ववेद में बताया गया है, तो परीक्षित नाम के देवता थे जिनको मृत्यु लोक का देवता बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे तो यहाँ वेदांग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, हर एक चीज़ें हो चुकी हैं। वेदांग के बारे में पढ़ा जाए तो वेदों में मैंने बताया कि वेदों का सही अर्थ समझने के लिए और वेदों में जो सूक्त हैं यानी मंत्र हैं उनके अच्छी तरीके से उच्चारण करने के लिए यहाँ पर वेदों की रचना की गई थी, वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांग क्या है, तो जो वेद हैं उनका सही अर्थ समझने के लिए और सूक्तों का सही उच्चारण करने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। कुल 6 वेदांग थे, कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष। तो यहाँ जरा देखते हैं शिक्षा में क्या बोला गया है। तो शिक्षा में एक रीत यानी प्रतिशाख, जिसकी रचना किसने किया था, शौनक ने किया था। कल्प सूत्र, तो कितने कल्प सूत्र हैं, पूरे 4 सूत्र हैं, कौन कौन से जरा ध्यान दो। सबसे पहले श्रौत सूत्र, मैंने बताया श्रौत सूत्र क्या होता है, हर एक चीजें कि जितने भी यज्ञों के विधि विधान थे जो उच्च वर्णों के, सबसे पहले राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, और 3 उच्च वर्ग था जिसमें कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका समावेश होता था। तो वो 3 उच्च वर्णों के जो पुरुष रहते थे उनके द्वारा जो भी मतलब यज्ञ और अनुष्ठान कराए जाते थे उसके बारे में विधि विधान भाई श्रौत सूत्र में है। गृह सूत्र में क्या है, गृह सूत्र में पारिवारिक अनुष्ठान है, जैसे उपनयन, श्राद्ध, ये सारे जो परिवार के मतलब उद्देश्य किए जाते हैं, विवाह संबंधित, वो सारी चीजों का प्रावधान गृह सूत्र में है। जो भी मंत्र है, जो भी सब है, वो गृह सूत्र में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर धर्म सूत्र, जो धर्म संबंधित क्या होते हैं कि बातें को बताता है। आगे देखेंगे शूल्व सूत्र। शूल्व सूत्र में हमको यज्ञ वेदिका का निर्माण के बारे में बताया है कि कौन से यज्ञ के लिए तुमको यज्ञ वेदिका कितने लंबाई की और कितने चौड़ाई की बनाई जानी है। समझे, क्लियर कॉन्सेप्ट, बोलो। जी भैया क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सुबह आगे देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बताया कि नेक्स्ट पॉइंट पर व्याकरण। तो व्याकरण के जैसी आपके दिमाग में जैसी पेपर में बना व्याकरण, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी आपका तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। पाणिनि एक कहते हैं कि ऋषि थे जिन्होंने क्या किया, अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ लिखा था और वह एक व्याकरण ग्रंथ है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पाणिनि का अष्टाध्यायी एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, ये बात का खास ध्यान रख लेना। निरुक्त की रचना किसने की थी, तो महर्षि यास्क ने किया था। छंद की रचना ऐसे ही छंद सूत्र की तो पिंगल ऋषि ने किया था। ज्योतिष, इसको खगोल विज्ञान जिसे कहा जाता है, जो हमको बताते हैं कि भाई आपका इस समय शनि ग्रह जो है वो क्या कहते हैं इस वाली कक्षा में है, इसलिए आपके ऊपर शनि ग्रह का प्रकोप बहुत ज्यादा है और इसको दूर करने के लिए रोज 1 लोटा जल चढ़ाइए और मंदिर में तेल का दिया जलाइए। दुनिया भर का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। तो सारी चीजें देखने वाले ज्योतिष कहे जाते हैं या नहीं कहे जाते हैं, बोलो। हाँ भैया कहे जाते हैं ना, कोई है क्या इसमें से, हाँ भैया इस वक्त तो आप ही लग रहे हैं क्योंकि आप इतना कुछ बता रहे हैं इसके बारे में। 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है अगर शनि का प्रकोप रहता है तो। नहीं, हाँ नॉर्मली सच बताता हूँ। नॉर्मली मुझे भी ये मतलब वो दिया गया था आइडिया कि देखो भाई सच बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई फेकम फाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं जैसे करीना हो गई, बाकी ये सब अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मैं 1 लोटा जल सच में चढ़ाता था, है हाँ या ना करीना? हाँ भैया। समझे, बल्कि करीना मुझे देख के हंसती थी कि भैया क्या कर रहे हो आप, ये सब बातें मानते हो, समझे। तो वो सारी चीजें अपना अपना कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर छंद सूत्र पिंगल ऋषि ने किया था। इसके अलावा ज्योतिष जो है वो लगध मुनि ने
इसकी रचना की थी। तो आपके इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 6 वेदांग कौन से हैं। आपसे अगर मान लो यूपीएससी प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चन बने, अगर आपको वेदों के बारे में लिखने के लिए आ जाए ना, तो मैं सच बता रहा हूं कि वेदांग ना आए ऐसा मत करना, समझे। एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि आप उस पर मतलब एक पॉइंट बढ़ाकर लिख सकते हो, समझे मेरी बात। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, समझे। बोलो। हेलो, हाँ बोलो। कह रहे हैं ये वेद क्या होता है? वेद देखो वेद क्या होते हैं, वेद एक संहिता है। कई बार मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि एक धर्म ग्रंथ बोला जा सके। संहिता का मतलब क्या होता है? जो अपने अंदर कई बातों को समाहित किया हो, समझे मेरी बात, नहीं समझे? अब इसको धर्म ग्रंथ बोलो, अब सब तो धर्म ग्रंथ ही नहीं होते हैं, ये बात का भी ध्यान रख लेना। अलग अलग, जैसे यहाँ पर अर्थशास्त्र छोड़ो, अगर आगे आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे सब बौद्ध ग्रंथ, वो कोई सब अपने अपने हैं, समझे। सब अपने अपने, जरूरी नहीं है आपको कि बौद्ध, यहाँ पर बौद्ध कई बौद्ध ग्रंथ मिले हैं, कई जैन ग्रंथ भी मिले हैं। इसके अलावा महाभारत देख लो आप, रामायण देख लो, ये सब क्या है? सब ग्रंथ हैं जो अपने अंदर कई बातों को संकलित कर कर रखे हैं, इसीलिए इनका नाम संहिता है। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए भैया, समझ गए। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक क्षेत्र। जरा उत्तर वैदिक क्षेत्र फटाफट देख लो कि उत्तर वैदिक जो आर्य थे उनका विस्तार कहाँ कहाँ तक था। तो यहाँ पर आप देख लो जरा कि यहाँ पर हमारा गंगा यमुना दोआब वाला इलाका है, जबकि इसे सिंधु और गंगा दोआब होना चाहिए था। ये पॉइंटिंग गलत कर दिया गया, गंगा यमुना दोआब ये वाला पॉइंट है। देखो जरा ये जो दिख रहा है ना आपको, गंगा यमुना दोआब का मैंने बताया था, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उसे दोआब कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको वो दोआब देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ से गंगा नदी हमारी जा रही है और यहाँ से देखो यमुना नदी जा रही है, समझे। जो आगे चलकर देख रहे हो ये गंगा से मिल जाती है, देखो यहाँ पर यह है हमारी गंगा नदी, देखो ये गंगा बहती चली जा रही है। और यहाँ आगे चलकर देखो यमुना का इसमें संगम हुआ या नहीं? बोलो फटाफट। हाँ भैया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बीच वाला इलाका है इसे गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र कहा जाएगा। तो आर्य मुख्य रूप से यहाँ पर बसे थे। मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले कि यहाँ पर आर्य जो थे यहाँ पर आर्यों के दो कबीले जो बहुत बहुत वो कबीले थे, मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कबीले थे। कौन कौन से? एक भरत वंश का कबीला, जिसके राजा भरत थे उस समय पर, लेकिन उस समय सुदास थे, समझे। भरत वंश के बाद फिर एक दूसरा कबीला था पुरु नाम का, दोनों को मिलाकर बनाया गया कुरु। यहाँ पर कुरुक्षेत्र, समझ रहे हो मेरी बात? कुरुक्षेत्र यही था जहां पर महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो भरत वंश के जो थे, भरत वंश के आर्य और पुरु, ये दोनों मिलकर क्या बनाए? कुरु। और यहाँ पर आगे इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया। कुरुक्षेत्र से ये होते हुए अपनी राजधानी कुरुक्षेत्र की, और कुरुक्षेत्र से होते हुए फिर ये हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर से ये कौशल चले आए, कौशल से ये विदेह यानी बिहार वाले इलाके में धीरे धीरे ये फैलते गए। ऐसा माना जाता है कि जब भाई ये बिहार वाले इलाके में आए तो यहाँ पर इनका उन लोगों के साथ संबंध हुआ होगा, उन लोगों से संपर्क हुआ होगा जो चित्रित धूसर मृदभांड न बना करके लाल और काले रंग के मृदभांड बनाते होंगे। इससे पहले ये लोग कौन से मृदभांड बनाना जानते थे? तो चित्रित धूसर मृदभांड जानते थे। लेकिन जब ये बिहार में लगातार बढ़ने लगे तो ये लाल और काले ये रंगों के मृदभांड भी बनाने लगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ भैया क्लियर। चलो तो आप जरा फटाफट यहाँ पर जो भी कुछ मतलब पॉइंट्स है, जो भी कुछ यहाँ पर क्षेत्र है उनको देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। मैं अगर कोई क्षेत्र का नाम लूँ तो आपको समझ में आ जाए कि वो कहाँ है। तो आप पहले फटाफट मगध वाला इलाका देख लो। देखो ये है मगध। आपको बता दूं कि 16 महाजनपद में जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरेगा, और जितने भी राजा रहते हैं, जितने भी अन्य वो रहेंगे, वो इसी के लिए लड़ाई करेंगे, इसी के लिए युद्ध होंगे अभी। तो सबसे पहले शक्तिशाली यहाँ पर मगध के बारे में देख लो। यहाँ पर कौशाम्बी, प्राच्य, वरवांगत, फिर सदानीर, कौशल विदेह जरा देख लेना, कौशल विदेह, पुंडरा। इसके बाद यहाँ पर गंगा यमुना का दोआब, मारू, मत्स्य के सम्राट पता है ना कौन थे? मत्स्य के बोलो, मत्स्य वाले कौन थे? हाँ भैया द्रौपदी के पिता ना, जिन्होंने क्या थे, किसमें? तेल में देखकर, मतलब खौलते तेल में देखकर मछली के आंख में क्या थे? तीर चलवाया था। सही या नहीं? हाँ भैया सही है। वो मत्स्य साम्राज्य के ही वो थे ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र, कुछ याद है? दुर्योधन के पिता। हाँ भैया ठीक है। अच्छा यहाँ पर और क्या? हाँ बोलो। कह रहे भैया पांडु भी थे और
धृतराष्ट्र भी थे। हाँ, पांडु का बाद में पांडु की मृत्यु हो गई थी, पता पांडु मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया था, सती प्रथा के द्वारा अपना त्याग किया था कि नहीं किया था? पांडु, हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया। अभी देखेंगे आगे हम लोग, डोंट वरी। और इसके अलावा मैंने बताया था कि गंधार नरेश शकुनी के बारे में तो सब जानते ही होंगे। गंधार नरेश शकुनी, हाँ भैया, गंधार नरेश शकुनी। हाँ, वर्तमान समय में अफगानिस्तान है ना भैया? हाँ, आज के टाइम पे अफगानिस्तान वाला इलाका है। अच्छा, ये मुझे बताओ जरा कि इसमें से जो क्या कहते हैं कि अर्जुन के बड़े भाई थे, उनका क्या नाम था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। कहाँ के थे वो? बोलो भैया, हस्तिनापुर के थे। हस्तिनापुर के थे। हाँ भैया। बोलो कहाँ के थे युधिष्ठिर? बोलो, जरा ध्यान देना यहाँ पर, कौन कौन से वाले? विदर्भ, नर्मदा, कौशाम्बी, प्राच्य, मगध। यहाँ पर पांचाली नाम का एक वर्ड तुमको बताया था कि पांचाली जो थी वो पांचाली क्यों कही जाती थी। यहाँ पर एक पांचाल नाम का मैं तुम्हें बताया था कि पांचाल जो था उसके ही नाम से उन्हें पांचाली कहा जाता था। हाँ या ना? हाँ भैया, सही बात। समझे? तो उनको पांचाली क्यों कहा जाता था? द्रौपदी को पांचाली भी तो कहा जाता था, तो पांचाली क्यों कहा जाता था? पांचाल नरेश कौन थे? युधिष्ठिर ही तो थे। बोलो, इसी हाँ के नाम भैया। पे उन्हें पांचाली कहा जाता था ना? जी भैया। इतना भी मत क्या कहते हैं बेकार हालत रहे, ठीक है? चलो, थोड़ा महाभारत और भारत देखा करो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। फटाफट यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हैं उनको फटाफट पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बोला जाए तो बोला क्या गया है कि वैदिक साहित्य के बाद जितने भी वैदिक संहिता थे उनके बाद जिन ग्रंथों को लिखा गया उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। 4 वैदिक साहित्यों को संहिताओं को देखा गया, उसके बाद जो भी ग्रंथ लिखे गए उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों में मैंने बताया कि सबके ब्राह्मण ग्रंथ आपको क्लियर कट बता दिया हूँ कि भाई अगर मैं ऋग्वेद को देखूं तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी और ऐतरी हैं। इसके अलावा अगर यजुर्वेद के देखा जाए तो तैतरी और सतोपत हैं। अच्छा, इसके बाद देखा जाए किसका, अगर सामवेद का, तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश, जिसे तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट पे देखा जाए अथर्ववेद का, तो गोपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपका ब्राह्मण ग्रंथ सब क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद से संबंधित है। क्लियर है आपका? हाँ भैया, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वैदिक ग्रंथ जो है वो एक, यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन जितने भी ग्रंथ हैं वो 1000 से 500 ईसा पूर्व के आसपास यानी ऋग वैदिक काल के बाद उत्तरी गंगा के मैदानी वाले इलाके में लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बोला गया है कि उत्तर वैदिक कालीन जो क्षेत्र थे वो चित्रित धूसर मृदभांड वहां से मिले। वहां से कौन से मृदभांड मिले हैं? तो चित्रित धूसर मृदभांड वहां से मिले हुए हैं। आगे जिसका प्रयोग बोला गया बर्तन के रूप में किया जाता था, याद रख लेना, उत्तर वैदिक कालीन लोग और आर्य लोग दोनों ही चित्रित धूसर मृदभांडों का उपयोग करते थे। लेकिन मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे इनका संपर्क बिहार वाले लोगों से हुआ तो ये धीरे धीरे लाल और काले रंगों का भी मृदभांड का प्रयोग शुरू कर दिए। लाल और काले रंग के मृदभांडों का प्रयोग यानी कि मतलब इस पर यह क्या कहते हैं, नॉर्मली काले या फिर लाल रंग के मृदभांड रहा करते थे जिस पे दूसरे कलर से, मतलब अगर लाल रंग के मृदभांड है तो काले कलर से, और काले रंग के मृदभांड है तो लाल कलर से इस पर क्या किया गया था? चित्रण किया गया था, आकृतियां बनाई गई थी। क्लियर? बोलो। हाँ सर, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि लोहे के हथियार का भी प्रयोग यहाँ से किया जाता है। यहाँ से अगर आप देखोगे, आपको बता दूं कि लोहे का साक्ष्य जो मिला है, चाहे फिर वो जो भी हो, तो वहाँ पर लोहे के साक्ष्य आपको उत्तर वैदिक काल से ही मिलते हैं। उसके पहले लोहे का उपयोग बहुत ज्यादा रूप से नहीं दिखाई देता है, समझे? ऋग वैदिक कालीन में छोटे मोटे अस्त्र बनाए जाते थे, लेकिन वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा किसका? तांबे का उपयोग होता था। ये बात का खास ध्यान रख लेना। तो लोहे का अगर हथियार देखा जाए, सारी चीजें देखी जाए तो आपको उत्तर वैदिक काल में ही दिखाई देती हैं। आगे यहाँ पर देखोगे कि पंजाब से आर्य कहाँ पर आ गए? पंजाब से धीरे धीरे होते हुए आर्य था गंगा और यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में आ गए, यानी उत्तर प्रदेश वाले इलाके में आ गए। और उत्तर प्रदेश से फिर धीरे धीरे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैलते गए। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब आगे की ओर बढ़ते गए बिहार की तरफ।
क्लियर हो गया। तो आगे अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में फैलते गए दो प्रमुख कबीले जिनका नाम क्या था, भरत और पुरु, ये दोनों ही आर्यों के कबीले थे। मैंने बताया कि ये दोनों एक होकर उनका नाम क्या रख दिया गया, कुरु। और आगे इनका ही वाला क्षेत्र क्या कहलाया, कुरुक्षेत्र कहलाया। देखो यहां पर कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, दिल्ली वाले इलाके पे, और जो दोआब यानी गंगा यमुना का जो दोआब वाला इलाका था वहां पर अपना अधिकार कर लिया, और वह क्षेत्र को कुरुक्षेत्र इस नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे आगे चलकर कुरुओं ने अपनी जो राजधानी थी उसको हस्तिनापुर बना लिया, समझे। और हस्तिनापुर आज के समय पे यहां पर देखा जाए कि कहां है, तो आज के समय पर वह मेरठ वाले इलाके में है। मेरठ जिला से संबंधित मैंने बताया था कि कौन सा वाला, हड़प्पा काल में क्या मिला था मेरठ जिला में, क्या है हड़प्पा काल में, आलमगीरपुर है या नहीं है, कौन सी नदी है बगल में, तो हिंडल नदी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो यहां पर वही लिखा है कि कुरु पांचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भागों पर फैल गई थी। तब उन्होंने अपनी राजधानी को हस्तिनापुर बना लिया, और आज के समय पर हस्तिनापुर मेरठ वाले जिले में है। आगे बढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते यानी 600 ईसा पूर्व के आसपास धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल का अंत हो रहा था। तो इसके आसपास मैंने बताया कि ये लोग धीरे धीरे बिहार वाले इलाके में यानी कौशल से होते हुए विदेह वाले इलाके में चले गए। तो यहां पर वही लिखा है कि वैदिक लोग दोआब से पूर्व की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैल गए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जी सर क्लियर। लास्ट पॉइंट यहां से क्या है कि वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ होगा जो तांबे के औजार और काले और लाल रंग के मृदभांड बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। ध्यान रखना, अब तक ये कौन से यहाँ पर लोहे के औजार का उपयोग कर रहे थे। इसके अलावा देखा जाए तो ये लोग चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग करते थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाई जब ये आगे बढ़ते गए उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इलाके में, तो यहाँ इनका ऐसे लोगों से संपर्क हुआ होगा जो तांबे के औजार बनाना जानते होंगे और इसके अलावा काले और लाल रंग के मृदभांडों का उपयोग करते होंगे। तो वहां से इनको भी ये काले और लाल रंगों के मृदभांडों का उपयोग मतलब करते थे ये लोग, ऐसा दिखाई देने लगा। क्लियर हो गया? बोलो। जी सर क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था मतलब इनकी अर्थव्यवस्था किस चीज पर निर्भर करती थी। अब आपको यहां ध्यान रखना कि यहां भले ही लिखा गया है कि पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था, लेकिन आपको याद रखना है कि यहां पर अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि पर आधारित थी। यहाँ पर इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता था। अभी वो सारी चीजें देखेंगे फटाफट। तो यहाँ पर प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे। इनको बोला जा रहा है कि पशुपालक थे। पशुपालक मतलब यहाँ पर गायों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। मैंने बताया था कि आपको गाय जो थी वो सर्वोत्तम धन मानी जाती थी। यही नहीं, गाय को क्या कहा गया था, यहाँ पर गाय को अघन्या, जिसका वध न किया जा सके। और ज्यादा से ज्यादा जो युद्ध होते थे मैंने बताया था वो किसके लिए होते थे, तो वो गाय के लिए होते थे। और गाय से ही कई अन्य शब्दों की भी यहाँ पर मतलब उत्पत्ति हुई है। जैसे कि देखो यहाँ पर फटाफट कि कौन कौन से शब्द हैं। जैसे व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, बेटी को दुहित्री कहा जाता था, मतलब गाय का दूध दुहने वाली। गवेषणा का मतलब होता है गायों की खोज करना। इसके अलावा लेकिन गवेषणा में अगर आप देखो कि मैंने आपको बताया था कि गविष्ट हो गया, गेशु हो गया और गम्य हो गया, ये सब क्या थे, ये युद्ध के शब्द थे। युद्ध को उस समय पर गविष्ट, गेशु और गम्य इन नामों से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर गवेषणा शब्द का अर्थ लड़ाई भी है। और मैंने बताया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा युद्ध जो हुआ करते थे, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, वो गाय के कारण ही हुआ करती थी, अपनी गायों की रक्षा के लिए। ठीक है। अच्छा मुझे जरा बताओगे कि अतिथि यानी मेहमान को क्या कहा जाता था? आज भी वो शब्द प्रचलित है आज। हाँ बोलो भैया। गोहन। बहुत अच्छा विकास, बहुत अच्छा जवाब। गोहन कहा जाता था। आज भी तुम देखोगे तो गोहन ही कहे जाते हैं। अगर आप गांव में चले जाओ, गांव वाले इलाकों में, तो आज भी गोहन ही कहा जाता है अतिथियों को। सही बात है या नहीं? बोलो। हाँ भैया, आज भी उन्हें गोहन कहा जाता है, समझे। तो जरा यहाँ देखते हैं फटाफट। देखो यही सब बातें हैं जो अभी तक छूटी नहीं है, आज भी चली आ रही हैं। आज भी बहुत सारी परंपराएं हैं जो प्राचीन काल से हैं और आज तक चली आ रही हैं, फिर चाहे 1000-2000 साल ही क्यों ना हो गए हों। ठीक है, चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वैदिक लोग जो थे वो पशुपालक समुदाय से जुड़े थे। पशुपालक मतलब पशुपालन भी उनका व्यवसाय था। यहाँ पर वो पशुपालन किसके लिए करते थे, तो दूध, मांस, चमड़ा प्राप्त आदि प्राप्त करने के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं को पालते थे, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े। अब तक देखा जाए तो यहाँ पर हड़प्पा काल तक जो हमारे घोड़े थे वो पालतू पशु नहीं बनाए गए थे। लेकिन अगर आप चले आओ उत्तर वैदिक काल में तो, और आर्य यहाँ पर ऋग वैदिक काल में, तो वहाँ पर आर्य जो थे वो घोड़ों को पालते थे, उनका उपयोग करते थे, रथों में उनका उपयोग किया जाता था।
नहीं तो क्या रथों में बैलों को लगाकर खींचेंगे? बोलो। नहीं भैया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि भाई गौ शब्द से कई शब्दों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर व्यक्ति को गोमत, बेटी को दुहित्री, और इसके अलावा गवेषणा शब्द से गायों की खोज होती थी। गाय, इसके अलावा गवेषणा शब्द का एक अर्थ और है जिसका अर्थ है लड़ाई या फिर युद्ध। समझे? आवाज बाबू। हेलो हेलो। हाँ भैया। चलो ठीक ये है। भैया कहिए। चलो तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर थे ना कि गायों को लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, वो सारी चीज़ों पर। बोलो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो आगे का पॉइंट मैंने बताया था कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर कर्नाटक के धारवाड़ वाले इलाके से बहुत सारे लोहे के साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारी ऐसी सबूत मिले हैं जिससे ये माना जाता है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास इस वाले इलाके में लोहे का मतलब उपयोग, लोहे के प्रयोग, लोहे के औजार बनाना शुरू हो गया था। मैंने बताया था कि कर्नाटक का धारवाड़ जिला इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ से धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यह चट्टानें धातु की दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध होती है, ईंधन की दृष्टि से हो गया, धातु की दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध चट्टानें होती हैं, इसलिए इन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा जाता है। चट्टानों को जब पढ़ेंगे हम लोग भूगोल में तो सारी चीजें देखेंगे। चलो आगे देखेंगे तो मृतकों के साथ यहाँ पर कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार और अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर खुदाई से निकले गए। मैंने बताया था ये हमको ऋग्वैदिक काल और उससे पहले हड़प्पा काल में भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो शव रहते थे उनके साथ में उनके औजार, हथियार, ये सारी चीजों को दफना दिया जाता था। समझे? महापाषाण कालीन संस्कृति क्या होती है, कोई बताओगे मुझे? महापाषाण कालीन संस्कृति क्या होती है? जरा फटाफट कोई जवाब दे दो तो। भैया। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। आदमी के साथ साथ पत्थर भी रखे जाते थे लेकिन उससे थोड़ा दूरी दूरी पे रखे जाते थे। बताता हूँ। कब्र के अंदर। ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर जब शवों को दफनाया जाने लगता था तो उसके साथ में उसके हथियार, औजार और बर्तन, इनको भी दफना दिया जाता था। और दफनाए जाने के बाद यहाँ पर एक घेरे में बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पत्थर रख दिए जाते थे। समझे? तो उसे महापाषाण कालीन संस्कृतियाँ कहा जाता है। और महापाषाण कालीन संस्कृति आप देखोगे तो अभी आपको दक्षिण भारत वाले इलाके में यानी कर्नाटक, उड़ीसा, ये सब वाले इलाके में ही आपको देखने को मिलती है महापाषाण कालीन संस्कृतियाँ। क्लियर? जी भैया क्लियर। चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर लोहे धातु के लिए, क्योंकि यहाँ पर धातु शब्द के लिए यहाँ पर धातुओं को अयस्क कहा जाता था, तो यहाँ पर लौह धातु को यहाँ पर श्याम। नहीं आ रही है क्लियर। हाँ बाबू, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आप लोग को क्लियर है? हेलो भैया क्लियर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। चलो ठीक है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर धातुओं के लिए यहाँ पर जिस शब्द का यूज किया जाता था तो उसे अयस्क कहा जाता है। यहाँ पर धातुओं के लिए अयस्क इस शब्द का उपयोग किया जाता है। सवाल बन सकते हैं कि भाई बताओ कि धातुओं के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था उत्तर वैदिक या ऋग्वैदिक काल में? तो यहाँ पर धातुओं के लिए अयस्क नामक शब्द का उपयोग किया जाता था। परंतु लौह धातु को क्या कहा जाता था? तो लौह धातु को या फिर श्याम या फिर कृष्ण अयस्क कहा जाता था। श्याम अयस्क या फिर कृष्ण अयस्क कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस काल में मैंने बताया कि पूर्वी पंजाब वाला इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका यानी आलमगीरपुर वाला इलाका, इसके अलावा राजस्थान का और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के लोग बहुत विस्तृत मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर लोहे का उपयोग करते थे हथियार औजार बनाने के लिए। यहाँ पर आपको लौह धातु के बारे में पता होना चाहिए कि लौह धातु को श्याम या फिर कृष्ण अयस्क कहा जाता था। सवाल आ सकता है कि श्याम अयस्क निम्न में से कौन सी धातु को कहा जाता था? लौह, उसके बाद फिर आ जाएगा टीन, तांबा, ऐसी कोई धातु आ जाएंगी तो आपको पता होना चाहिए कि श्याम अयस्क किसे कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ भैया क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर क्या दिया है कि
उत्तर वैदिक काल में मैंने बताया कि यहाँ के लोग कृषि पर बहुत ज़्यादा आधारित थे, तो धीरे धीरे इनका मुख्य व्यवसाय क्या बन गया, कृषि बन गया। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। ये लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले क्या करवाते थे, तो यहाँ के लोग धार्मिक अनुष्ठान यानी यज्ञ विधि विधान सब मतलब अच्छी तरीके से करवाते थे, फिर जाकर खेती में फसलों को बोते थे। नहीं तो क्या था, इनको ऐसा लगता था कि भाई दुनिया भर के वैदिक देवता जो इन्होंने वो थे, वो वैदिक देवता इनका क्या कर सकते हैं, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं अगर गुस्से में आ गए। इंद्र के लिए, इंद्र को पहले यज्ञ किया जाता था कि भाई यहाँ अच्छी तरीके से पूरे साल भर यहाँ पर मतलब अच्छी तरीके से जितना भी मौसम था वहाँ तक बारिश कराना ताकि फसलें अच्छी तरीके से हो पाएँ। इसके अलावा विभिन्न देवताओं को, सब देवताओं को अच्छी तरीके से पूजा पाठ करके फिर ये अपनी कृषि को प्रारंभ करते थे। ये बात को आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर सवाल ऐसे बन सकते हैं आपसे कि कृषि के लिए कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे या नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो सही है या गलत। सवाल ऐसे आ जाएंगे कि वैदिक काल में निम्न में से कौन से बातें सही हैं। समझे, आप देखे होंगे कि ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, समझे। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ के लोग कृषि को प्रारंभ करने से पहले धार्मिक अनुष्ठान ये सारी चीज़ें करवाते थे, यज्ञ विधि विधान ये सब चीज़ें थी। इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल का उपयोग करते थे। यही नहीं, आगे यह भी बताया गया है कि इन बैलों की संख्या बढ़कर 6, 8, 12 और 24 तक हो गई थी। यहाँ पर 24 बैल एक साथ में हलों में जोड़े जाते थे और उनसे मतलब खेत की जुताई की जाती थी। तो ये चीज़ आपको देखनी होंगी। इसके अलावा लोहे के कृषि औजार बहुत कम पाए गए। यहाँ पर आपको देखोगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुल्हाड़ी उल्हाड़ी मिली है, हैंड एक्स जो है, समझे। यहाँ पर इसके अलावा मैंने बताया था कि यहाँ पर जो फाल था यानी हर का जो फाल था वह किससे बना होता था, तो वो लकड़ी का फाल हुआ करता था, समझे। यहाँ पर लकड़ी के फाल से पूरे खेत की जुताई की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे तो सतोपथ ब्राह्मण में हमें क्या दिखाई देता है, तो हल संबंधी जो भी अनुष्ठान थे, जो यहाँ पर हल संबंधी जो भी अनुष्ठान थे या फिर कृषि से संबंधित जो भी अनुष्ठान थे, उन सब का लंबा वर्णन किसमें दिया हुआ है, तो सतोपथ ब्राह्मण में दिया हुआ है। इसके अलावा हल के बारे में और पढ़ा जाए तो हल के बारे में जो हमारे कृष्ण के भाई बलराम थे उन्हें हलधर कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो अस्त्र था वो क्या था, तो हल था। सही बात है या नहीं? हाँ भैया सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। तो वैदिक लोग शुरुआत में तो केवल ये लोग क्या उगाते थे, जौ उपजाते थे, मतलब ये लोग केवल जौ की खेती करते थे। लेकिन आगे चलकर इन्होंने क्या किया कि गेहूं इनकी मुख्य फसल बन गई। ये जौ के साथ में गेहूं, इसके अलावा चावल, ये सारी चीज़ों को भी उगाने लगे। जब ये गंगा यमुना के दोआब वाले में मतलब इलाकों में गए, जब ये यहाँ पर दोआब वाले इलाके में यहाँ पर पानी की आपूर्ति बहुत अच्छी थी, तो यहाँ के लोग चावल उपजाने लगे। पता है ना, चावल के लिए बहुत ज़्यादा ही पानी की जरूरत पड़ती है, पता है कि नहीं? तुम तो गाँव में रहते हो। हाँ ना, हमेशा चावल मतलब जो खेत रहना चाहिए वो भरा रहना चाहिए, मतलब पानी, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं कि वैदिक काल में लोगों को चावल से परिचय सबसे पहले दोआब वाले इलाके में हुआ। जब वो वहाँ पर गंगा यमुना दोआब वाले इलाके में गए तो दोनों तरफ नदियों का क्षेत्र था, तो पानी यहाँ पर अच्छे लेवल पर मिल जाता था। तो यहाँ पर चावल की खेती शुरू होने लगी। चावल को यहाँ पर क्या माना जाता था, तो यहाँ पर व्रीहि माना जाता था। यहीं से बहुव्रीहि समास जो हम आज पढ़ते हैं वो उसमें जो व्रीहि है उसका मतलब चावल ही होता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जी सर क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार की तिलहन फसलें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लोग क्या क्या सरसों, तिल, ये बहुत सारी तिलहन फसलों को भी उगाते थे जिनसे वो लोग मतलब तेल का उत्पादन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट पर मैंने बताया 1500 ईसा पूर्व के आसपास क्या बोला गया है, तांबे के अत्यधिक औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। समझे, ऋग वैदिक काल के आर्य तांबों का उपयोग बहुत ज्यादा करते थे। औजार, हथियार, ये सारी चीज़ें तांबे के बहुत बड़े लेवल पे मिले। मैंने बताया था तांबे का हैंड एक्स एक आपको मिला था, पता है कि नहीं? मैंने आपको उसका ड्राइंग मतलब उसका दिखाया था, जो भी उसका डायग्राम था, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमको हैंड एक्स एक तांबे का मिल चुका है, 1500 ईसा पूर्व के आसपास का है, ऐसा माना जाता है। वैदिक लोक सभ्यता मैंने बताया था कि तांबा कहाँ से लाते थे, तो आज भी तांबे की खदान वहाँ पर है। राजस्थान का जो खेतड़ी वाला इलाका है, आज भी वहाँ तांबे की खदान है। समझे, राजस्थान के खेतड़ी से ही शुरुआत में अगर आप देखोगे तो हड़प्पा काल के लोग भी राजस्थान के खेतड़ी वाले इलाके से ही तांबा लाते थे। समझे, क्योंकि यहाँ पर आज भी बहुत बड़ी तांबे की खान है। क्लियर? बोलो।
हाँ भैया क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृदभांडों स्थलों से पाई गई हैं। बोला गया है कि अब यहाँ पर देखो यही माना गया है, इसी से पता चला है कि जो उत्तर वैदिक काल के आर्य थे वो चित्रित धूसर मृदभांड के साथ साथ तांबे का उपयोग भी किया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि तांबे की वस्तुएं जब मिली हैं तो उसके साथ इनको बहुत सारे चित्रित धूसर मृदभांड भी खुदाई के दौरान मिले हैं। तो अगर दोनों जगह पर एक ही चीज है तो चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग कौन करते थे? बोलो। तो ये तो उत्तर वैदिक काल के और ऋग्वैदिक काल के आर्य थे, तो ऐसा माना जाता है कि वही लोग हुए होंगे जिन्होंने तांबे की वस्तुओं का भी उपयोग किया होगा। तांबे के मृदभांड, ये सारी चीजें। अब जैसे समझ लो कि भाई क्या कहते हैं कि एक मर्डर हुआ है, मर्डर के बगल में अगर आपका पर्स मिला है तो मर्डरर कौन है? बोलो। हम मर्डर। सही बात है ना, मर्डरर तुम हो, बहुत अच्छा समझे। तो यहाँ पर आपको देखना मतलब, लेकिन ये तब तक, अब आप बोलोगे नहीं भैया इसमें बहुत सारी कंडीशंस रखी जाएंगी। अभी मैं इसको प्रूफ करता हूँ कि मर्डरर ये नहीं है। दरअसल क्या था कि एक चोर था, वो चोर ने इसका पर्स चुराया और फिर जाके उसका खून कर दिया, अब पर्स बेचारे का वहीं गिर गया। अब बोलो। तो कंडीशन मैंने नहीं दी, मैंने जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, ठीक है? हाँ जी सर। चलो जी ठीक है, सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृदभांडों स्थलों से पाई गई हैं। इसके अलावा स्त्रियों के बारे में बोला जाए तो स्त्रियां यहाँ की बुनाई कार्य करती थी, लेकिन वो केवल स्त्रियां करती थी और ये एक बहुत बड़े लेवल पर किया जाता था। यहाँ बुनाई संबंधित कार्य, वस्त्रों की बुनाई यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर किया जाता था। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सतोपत ब्राह्मण में महाजनी प्रथा। महाजनी प्रथा मैंने आपको बताया था कि महाजनी प्रथा क्या होता था। यहाँ जो मजबूर व्यक्ति रहता था, जिसे पैसे की जरूरत रहती थी, वह क्या करता था, सामने वाले की शर्त मानकर क्या करता था, उससे मतलब वो कर लेता था, मतलब उससे पैसे ले लेता था, पैसे या फिर जो भी चीज़ जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है। तो महाजनी प्रथा यही थी और बाद में उसे सूद ब्याज के साथ यानी शर्तों के अनुसार चुकाता था। समझे? यहाँ पर उच्च जाति के लोग ये महाजनी प्रथा बहुत बड़े लेवल पर आज भी ये चली आ रही है। आज भी अगर आप नॉर्मली देखते हो कि जो भी ब्याज लेते हो, बैंक ब्याज देते हैं, ये जो भी मतलब देते हैं तुमको पैसे, वो किस पे देते हैं? ब्याज पे ही देते हैं ना? बोलो। हाँ भैया। बैंक में अगर आप ऋण लेने जाओ तो लोन लेने जाओ तो किस चीज पे देते हैं लोन? ब्याज पे ही तो देते हैं। तो वही चीज है महाजनी प्रथा। बस इतना समझ लो कि भाई एक शर्त रखी जाएगी, अगर आप वो शर्त मानोगे तभी आपको वो लोन दिया जाएगा, तभी आपको वो पैसे दिए जाएंगे, अन्यथा नहीं दिए जाएंगे। तो वो महाजनी प्रथा का ही रूप है, ठीक है? तो इसका जिक्र सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो सतोपत ब्राह्मण में ही दिखाई देता है। यहाँ पर जो ब्याज लेता था यानी सूदखोर था, समझे, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कुशीदीन कहा जाता था। तो पेपर में सवाल बन सकता है कि कुशीदीन का अर्थ क्या होगा, निम्न में से कौन सा होगा? तो बहुत सारी चीजें दे दी जाएंगी। तो कुशीदीन का अर्थ यहाँ पर सूदखोर यानी कर्ज लेने वाला, मतलब ये सूद लेने वाला, जो ब्याज लेता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कुशीदीन कहा जाता था। ये क्लियर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों का उपयोग करते थे। शुरू में आप अगर देखोगे तो केवल चित्रित धूसर मृदभांडों का उपयोग करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कौन कौन से मृदभांडों का उपयोग करने लगे, जरा देखो। सबसे पहले काले और लाल रंग के मृदभांड, काले पॉलिशदार मृदभांड, इसके अलावा चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। इतने ही देखो, काले और लाल, फिर केवल काले मृदभांड, और यहाँ पर लाल मृदभांड, और यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड। तो 4 प्रकार के मृदभांडों का उपयोग ये लोग करने लगे थे। क्लियर? बोलो। हाँ भैया क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या दिया है? चित्रित धूसर मृदभांड। उसमें क्या बोला गया कि सबसे सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक था। मतलब यहाँ पर अगर लेकिन देखा जाए कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का प्रमाण, कि उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे वो कहाँ से, मतलब सबसे ज्यादा कौन से मृदभांडों का उपयोग करते थे? तो भाई वो चित्रित धूसर मृदभांड ही थे। चित्रित धूसर मृदभांड स्तरों में काले, यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन मृदभांडों में जगह जगह पर जब खुदाई हुई तो मृदभांडों के अंदर कहीं कहीं कांच की निधियां मतलब कांच की बनी हुई वस्तुएं, इसके अलावा चूड़ियां, ये सारी चीजें मिली हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि स्त्रियां जो है अपने गहनों को रखने के लिए, अपने आभूषणों को रखने के लिए इन मृदभांडों का उपयोग करती होंगी। क्लियर हो गया? सही बात है या नहीं? आज भी जो गांव की महिलाएं रहती हैं वो अगर तुम देखोगे तो नॉर्मल, आम तौर पर, सब तो नहीं लेकिन अगर आम तौर पर देखोगे तो घरों में मिट्टी के बर्तनों में ही अपनी सारी चीजों को रखा जाता है आज भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हाँ, उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकार या आभूषण निर्माताओं का भी उल्लेख है। स्वर्णकार मतलब जो सोनार थे, जो सोने की वस्तुएं बनाते थे, इन सब के बारे में भी लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। खेती और विविध शिल्पों की सहायता से उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए।
यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर खेती होती थी, यहाँ पर बहुत सारे शिल्पों का विकास हो चुका था, बहुत अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। तो यहाँ पर एक अस्थाई जीवन मतलब भटकना छोड़कर, यानी पशुपालन को बहुत ज़्यादा महत्वता ना देकर, पशुपालन मतलब ये लोग भटकते रहते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर अस्थाई जीवन देखने को मिलता है आपको उत्तर वैदिक काल में। और यहीं से आगे आप जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे अस्थाई जीवन आपको दिखाई देता है। अस्थाई जीवन मतलब भटकना छोड़कर एक जगह पर विस्तृत हो जाना। समझे मेरी बात? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं अब जरा। तो लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहने लगे थे। यहाँ के लोग, मैंने बताया कि कच्ची ईंटें और इसके अलावा पक्की ईंटों का भी उपयोग होता था। और आगे देखेंगे तो यहाँ के लोग लकड़ी के खंभों पर टिके हुए मिट्टी के घरों में, जैसा कि आज आपके यहाँ अगर देखोगे तो छान वगैरह सब है, समझे? गाँव में रहता है ना छान, बोलो, उसमें वो नॉर्मली देखोगे तो लकड़ी के खंभों पे ही वो छान टिका होता है या नहीं? बोलो। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है? चूल्हों और अनाजों से। अब यहाँ पर चूल्हे होते थे तो मैंने बताया कि चूल्हे एक दो नहीं होते थे, पूरे मतलब चूल्हों का लाइन लगा होता था, 8-9 चूल्हे एक साथ में रहा करते थे। तो ऐसा माना जाता था कि परिवार में कुछ मतलब परिवार छोटा नहीं हुआ करता था, परिवार में कई सदस्य रहते थे, कई वंश के लोग रहा करते थे। तो यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिलेगी कि चूल्हे और अनाजों से प्रतीत होता है कि चित्रिधूसर मिदभांड काल के लोग उत्तर वैदिक काल के लोग ही थे और कृषि जीवी और स्थिरवासी थे। मतलब ये कृषि पे अपनी जीविका चलाते थे और एक जगह पर स्थिर हो चुके थे। चूल्हे और अनाजों से सारी चीजें पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे तो सिक्कों का। यहाँ पर देखो कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे और कौन से सिक्के कितने थे, समझे? मतलब किस सिक्के का कितना मान होता था। जैसे आज के टाइम पे 1 रुपया 2 रुपया सब चलता है, तो उस समय पर क्या चलता था? तो उस समय पर निष्क नाम का एक सिक्का था, बाद में आज के समय पर निष्क एक आभूषण हो गया, तो सिक्का था। इसके अलावा शतमान से तुमको आज समझ में आ रहा है कि शत मतलब होता है 100 और मान मतलब उसकी वैल्यू, तो उसका मान कितना था? उसका मान 100 था। कृष्णवत, विष्णल, ये सब सिक्के थे। तो देखो जरा निष्क का मतलब क्या होता है। तो निष्क का मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो आप समझ लो कि निष्क का मतलब होता है 4 सुवर्ण। 4 सुवर्ण को मिलाओगे तब जाके एक निष्क मिलेगा तुम्हें। इसके अलावा एक सुवर्ण में 320 रत्ती होती है। तो यहाँ पर 4 सुवर्ण में कितना? बोलो 1280 ना? अरे बोलो। तो एक निष्क मतलब कितना रत्ती? आज के समय पे तुम बोलते हो कि रत्ती भर भी नहीं दूंगा, तो रत्ती मतलब क्या है? यहाँ पर रत्ती नाम का एक यहाँ पर वही चलता था, समझे? यहाँ पर रत्ती नॉर्मली अर्थव्यवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर निष्क मतलब कितना होता था? तो यहाँ पर 1280 रत्ती होता था। इसके अलावा एक सुवर्ण बराबर 320 रत्ती होता था। शतमान में बता दूं, शतमान का मतलब 100, तो 100 रत्ती बराबर एक शतमान। इसके अलावा बांट के यानी वजन के लिए भी बहुत सारी इकाइयों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि रत्तिका, गुंजा, विष्ठान, ये सारी क्या थी? ये सब सारी जितनी भी थी ये सब बांट की इकाइयाँ थी, यानी वजन की इकाइयाँ थी। यहाँ पर आगे और भी दिया है कि वैदिक ग्रंथ के लोग समुद्र और समुद्र यात्रा से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परिचित थे। यहाँ कई प्रकार के व्यापार होते थे, व्यवसाय होते थे जो समुद्रों के मार्ग से होते थे। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? पहले फटाफट ये बताओ। हाँ भैया क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। तो राजनीतिक संगठन फटाफट देख लेते हैं। राजनीतिक संगठन मतलब यहाँ पर कैसा क्या था? मैंने बताया था कि आपको आमतौर पर राजा जो था वो अपनी कोई भी अस्थाई सेना नहीं रखता था, समझे? वो क्या करता था? युद्ध के समय अपने कबीलों से ये कहता था कि भाई अपनी अपनी सेना जुटा लो। तो सब कबीले जो भी थे वो अपनी अपनी सेना को जुटा लेते थे और राजा युद्ध के लिए तैयार हो जाता था। उन्हें थोड़ा मतलब भाई संबोधन किया करते थे कि हाँ जो भी है आपके लिए आपका कबीला ही सब कुछ है, समझे? आपको अपने कबीले के लिए अपनी जान देनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए बिल्कुल घबराना मत, हम आपके पीछे हैं ना कि आगे, समझे? आगे आप ही को रहना है और पीछे से कब हम पीछे हो जाएंगे उसका भी हम भरोसा नहीं करने वाले, समझे? चलो तो उस बात की गारंटी कोई नहीं देने वाला, ये भी बता दूं। मालूम पड़ा जिसके लिए लड़ रहे हो पीछे देखे फिर भाई वो गायब है, उस समय तुम्हारी हालत क्या होगी? गुस्सा बहुत आएगा। किसके ऊपर? सामने वाले के ऊपर जिसको मार रहे हो या जिसके लिए लड़ रहे हो? जिसके लिए लड़ रहे हैं। चलो अच्छी बात है। चलो जरा एक बार मैं देख लूं कि कितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने लोग मतलब जा चुके हैं। चलो जरा मैं नाम बोल रहा हूं, फटाफट बोलना। तो आदित्य,
आदित्य, यस भैया। चलो ठीक है। देवांश, यस सर प्रेजेंट। करीना, हाँ भैया प्रेजेंट। खुशी, प्रेजेंट सर। खुशी आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ सर। चलो ठीक है। देन पायल, प्रेजेंट भैया। प्रिंस, प्रेजेंट सर। प्रिया, प्रेजेंट सर। विकास। यस सर। प्रिया आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। पायल आपको? हाँ भैया समझ में आ रहा है। आज आदिति और यश दोनों नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि सभा में स्त्रियों का प्रवेश यहाँ पर निषिद्ध हो गया था। हमने देखा था तो ऋग्वैदिक काल में जो 4 संस्थाएं थी जो राजा को सही और गलत का अनुमान कराती थी कि आपका कौन सा निर्णय कितना सही होगा और कितना गलत होगा। 4 संस्थाएं थी, सभा, समिति, विद्वतगण। मैंने बताया थी कि चारों संस्थाओं में आमतौर पर स्त्रियों का मतलब प्रवेश धीरे धीरे शुरू हो गया था, स्त्रियां भी उसमें मतलब सदस्यता लेने लगी थी। लेकिन यहाँ पर आकर सभा में स्त्रियों का सदस्यता धीरे धीरे रोकी जाने लगी। सभा में स्त्रियों की प्रवेश पूरी तरीके से निषिद्ध यानी रोक दिया गया। और यहाँ पर क्या थे कि कुलीनों और ब्राह्मणों का जो प्रवेश था वो प्रबल हो गया कि यहाँ पर ब्राह्मणों का प्रबल हो, मतलब ब्राह्मणों यहाँ पर प्रमुख सदस्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे तो राज्यों की आकार की धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। मैंने बताया कि यहाँ पर आमतौर पर क्या होता है, जो भी राष्ट्र है, जो भी राज्य है, उसमें धीरे धीरे आकार में वृद्धि होने लगी, सदस्यों में वृद्धि होने लगी, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। जिसके कारण देखो अब यहाँ पर होने क्या लगा कि भाई जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, जिस राजा के पास बहुत ज्यादा पब्लिक है, सीधी सी बात है वो राजा सबसे अधिक शक्तिशाली होगा क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को जुटा सकता है युद्ध में। सही बात है कि नहीं? बोलो। समझे? अरे सीधी सी बात है, एक ऐसा राज्य है जिसमें 10,000 सैनिक है और एक ऐसा राज्य है जिसमें 4,000 लोग ही हैं। तो बताओ कौन सा राजा प्रबल होगा? 10,000 वाला, क्योंकि वो अपने कबीलों से ही तो अपनी मतलब हेल्प मांगता है युद्ध के समय। तो यहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा कि जिस हिसाब से राज्य के आकार में वृद्धि होती जा रही थी, उस हिसाब से राज्य का मुखिया यानी राजा भी अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे तो राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ होता है क्या? क्षेत्र, वह यहाँ पर सबसे पहली बार प्रचलन में आया। यहाँ पर राष्ट्र शब्द का नाम यानी क्षेत्र शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पर जरा ये पॉइंट आप देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांस है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, वो आपको सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है? ध्यान से सुनो। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली जो है वो आपको सबसे पहले कहां दिखाई देती है? तो जरा देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर सबसे पहले देखो, वर्णित शासन प्रणाली मतलब आपको पता है कुछ इसके बारे में? वर्णित शासन प्रणाली मतलब जो भी शासन व्यवस्था है, जितने हिसाब से यहाँ पर शासन किया जाता था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासन चलता था, समझे? वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको कि ऐत्रेय ब्राह्मण किसका था? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? कौन से वेद का? कोई बोलोगे? ऋग्वेद। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा है? एक और था कुछ था, कौशिकी। क्लियर नहीं। तब कब क्लियर होगा? हाँ। तो यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण में शासन प्रणाली जितने हिसाब से बताई गई है, जरा उसको फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य इतनी दिशाएं थी। इन दिशाओं में क्षेत्र कैसे थे? तो मैंने बताया कि पूर्व का जो शासक था उसे सम्राट कहा जाता था, उसके क्षेत्र को साम्राज्य कहा जाता था। उसके प्रमुख यज्ञ कौन से थे? तो वाजपेय यज्ञ। अभी इन यज्ञों के बारे में देखेंगे। पश्चिम में जो मतलब शासक रहा जाता था उसे स्वराट कहा जाता था, उसके राज्य क्षेत्र को स्वराज्य कहा जाता था और वो अश्वमेघ उसका सबसे प्रिय यज्ञ था। उत्तर के शासक को विराट कहा जाता था, उसके राज्य क्षेत्र को वैराज्य कहा जाता था। उसका प्रसिद्ध प्रिय यज्ञ देखा जाए तो पुरुष मेध यज्ञ।
लास्ट में दक्षिण का शासक जो था उसे भोज कहा जाता था, राज्य क्षेत्र को भोज्य कहा जाता था। और यहाँ पर अगर उसका मतलब प्रिय यज्ञ देखा जाए तो सर्वमेध यज्ञ, यानी ये तीनों यज्ञों को वो करता था। नेक्स्ट पॉइंट पर सबसे लास्ट बोला गया है कि मध्य प्रदेश का जो मध्य मतलब मध्य देश मतलब जो सेंटर में लाया करते थे, तो वो सेंटर का जो राजा था उसको क्या कहा जाता था, उसे राजा ही कहा जाता था और उसके राज्य क्षेत्र को राज्य कहा जाता था। यहाँ पर वो कौन सा यज्ञ करता था, तो राजसूय यज्ञ। तो यहाँ पर कुल यज्ञों को जरा देख लो कि आपसे अगर देखो प्रीलिम्स में आ गए तो चलो ठीक है, अगर आपको पेपर में गलती से क्वेश्चन अगर मुख्य परीक्षा में ये पूछ लिया गया कि यज्ञों के विधि विधान किस हिसाब से थे, कौन से यज्ञ किसके लिए क्या होते थे, तो वो आप एक बहुत डिटेल लेवल पर आप बता सकते हो कि इतने तरीके के यज्ञ किए जाते थे, इतने प्रकार के केवल यज्ञों का समावेश था। समझे मेरी बात? समझे? इसमें से सबसे प्रसिद्ध यज्ञ देखा जाए तो वाजपेय, अश्वमेध, पुरुषमेध और राजसूय यज्ञ सबसे प्रसिद्ध यज्ञ थे। सर्वमेध यज्ञ मतलब सभी यज्ञों को वो करता था। क्लियर हो गया? चलो अब यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं कि कौन से यज्ञ का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि कबीले के जो लोग रहा करते थे वो अपने राज्य के राजा का चुनाव किया करते थे कि हमारा राजा कौन होगा। तो यहाँ पर देखो उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के जो प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था, यानी चुनाव होता था। लेकिन ये भी मैंने बताया था कि ये प्रथा अनुवांशिक बन चुकी थी। अनुवांशिक का मतलब ये है कि भाई राजा के बाद उसका अगर उत्तराधिकारी कोई होगा तो वो उसका पुत्र होगा, फिर उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होगा। इस तरीके से शासन व्यवस्था बन चुकी थी। लेकिन इतनी शक्ति थी कि जो कबीले के जन थे, जो कबीले के लोग थे, वो क्या कर सकते थे, वो अपने राजा का चुनाव कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं कि राजसूय यज्ञ क्या होता है। तो राजसूय यज्ञ के बारे में मैंने बताया था कि ये राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। सिंहासनारोहण मतलब जब राजा अपनी गद्दी को मतलब धारण करता था, अपने राज सिंहासन को धारण करता था, तो उस समय पर नए वाले राजा का बहुत सारा यज्ञ कराया जाता था। ऐसा माना जाता था कि राजसूय यज्ञ करने से राजा को बहुत सारी दैविक शक्तियां मिल गई हैं, जिससे अब वो प्रजाजनों की रक्षा करेगा। समझे? तो यहां पर वो चीज देखने को मिलती है कि राजसूय शब्द का अर्थ है राजकीय संस्कार। इसके अलावा यह राजा के संक्षिप्त इतिहास सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। इस यज्ञ के अवसर पर क्या होता था, राजा क्या करता था, एकदम अपने जो भी राजकीय वस्त्र रहा करते थे, जो भी मतलब कवच कुंडल जो भी रहा करता था, मुकुट मुकुट पहनकर अच्छी तरीके से वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपना धनुष बाण लेकर यज्ञ करता था और अपने आप को राजा घोषित करता था कि आज से इस कबीले का राजा, इस कबीले का मतलब जो भी रक्षक वो मैं हूं। क्लियर हुआ? बोलो जी भैया क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे फटाफट बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखो ये यज्ञ के बारे में और क्या बोला है। तो यह यज्ञ 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे क्या बोला गया, आगे चलकर इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया कि केवल राजा का, अगर तुम देखोगे कि राजा पहले तो ये यज्ञ चलता था, लेकिन अगर तुम महाभारत और इन सब में देखोगे तो तुम्हें दिखता है कि राजा जब बनते तो केवल आमतौर पर सिंहासनारोहण करते थे, सिंहासन पर बैठते थे, पुरोहित आते थे, चंदन लगाते थे, राजा की जय हो, राजा की जय हो, बस खत्म बात। हाँ या ना? ताज भी पहनाते थे। हाँ उनको उनका मुकुट भी पहना। हाँ भाई जो भी है बाबू, समझे? मतलब तुम इसी पॉइंट पे मुझे ले जाने वाले थे क्या, कद्दूकस पे? ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि भाई क्या कहते हैं, आमतौर पर शुरुआत में तो एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे से आमतौर पर केवल राज्य अभिषेक जिसे कहा जाता है कि जब आप सिंहासन धारण करोगे तो आपका राज्य अभिषेक होगा, तो वो राज्य अभिषेक यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे तो राजसूय का सबसे पहली बार अगर उल्लेख कहीं पर राजसूय यज्ञ का देखने को मिलता है तो वह ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। इसके अलावा राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दी जाती थी। और केवल 24,000 नहीं, ये राजा के ऊपर था कि राजा कितना ज्यादा मतलब वो करेगा, समझे? अपने प्रजाजनों से मतलब डिसीजन लेता था और अपने पुरोहित को इतनी गायों को दान में दिया करते थे। 24,000 गाय, 25,000, 26,000, बहुत बड़ी संख्या में गायों को यहाँ पर वो किया जाता था। क्लियर? हाँ सर, समझे? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो अश्वमेध यज्ञ तो मैंने बताया था कि अश्वमेध यज्ञ का क्या काम होता था, तो वो राज्य विस्तार के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। जब राजा अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानने लगता था तो बगल वाले राज्य को धीरे धीरे अपने अधिकार में लेने की कोशिश करता था। और अपने अधिकार में लेने के लिए यह वाला यज्ञ होता था कि राजा क्या करता था, बगल वाले को उकसाता था कि हम तुम्हारे राज्य क्षेत्र को हथिया रहे हैं, जो करना है वो कर लो, समझे? और ज्यादा 3-5 हुआ तो फिर बस जान लेना।
समझे। तो अगर वो अभी राजा टक्कर लेने लायक रहता था कि टेंशन मत लो, तुम्हारे पास 10,000 है और हमारे पास भले 1,000 है, तो क्या हुआ, हमारे एक एक 10 के बराबर है। अगर ऐसा वाला राजा मिल गया तो फिर भाई युद्ध पक्का था, समझे। ठीक है। तो यहाँ पर वो देखो जरा कि राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। इसमें क्या होता था कि राजा अपना मतलब राजा एक घोड़ा छोड़ता था। नॉर्मली एक यज्ञ होता था, उस घोड़े को क्या कहते हैं यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था राज्य की सीमा के बाहर। 1 साल के आसपास तक वो घोड़ा क्या करता था, वो घोड़ा बाहर वाले राज्य के जितने सीमा क्षेत्र पर चढ़ता था, जितने सीमा क्षेत्र तक घूमता था, वो सब सीमा क्षेत्र उस राजा का हो जाता था। और हाँ, उस घोड़े की सुरक्षा के लिए यहाँ पर 400 योद्धा लगातार उसकी रक्षा करते रहते थे कि भाई अगर कोई घोड़ा, अगर वो घोड़ा कोई पकड़ लेता है, कोई उस घोड़े को बंदी बना लेता है, तो उससे युद्ध किया जा सके। ये रामायण में तुमको देखने को मिलता है कि राम जो थे वो अश्वमेध यज्ञ करके जब छोड़ देते हैं घोड़ा, तो लव और कुश उसको पकड़ लाते हैं और फिर बाद में लव और कुश दबा के युद्ध करते हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ सर सही बात है। हाँ भैया सही बात है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना कि घोड़ा अगर चढ़ते चढ़ते ऋषि के आश्रम में चला जाता तो राजा के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता था, क्योंकि ऋषि जो रहा करते थे वो साफ मतलब गंगा जल लेके खड़े हो जाते थे कि तुम ठीक है, तुम आश्रम को हथियाओ, हम भी मतलब क्या कहते हैं बस श्राप देने वाले हैं, समझे। पूरा मतलब राज्य भस्म हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर अश्वमेध शाब्दिक अर्थ, अश्वमेध का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या है, तो घोड़े की बलि है। बोला जा रहा है कि भाई जब उसका समय हो जाता था, उस घोड़े का जितने समय के लिए वो छोड़ा गया था, उसके बाद उसे वापस राज्य में लाया जाता था, वहां पर उसकी बलि दी जाती थी। और इसके बाद जितना भी वो राज्य को कवर किया है, बाहर वाले राज्य में घूमा है, उस राज्य को मतलब उस राजा के अंडर में ला दिया जाता था। तो यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर अगर उस घोड़े को कोई पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जाता था। वर्ष समाप्त होने के बाद घोड़े को राजधानी में लाया जाता था, वहां उसकी बलि दी जाती थी। यह यज्ञ 3 दिन तक चलता था। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? भैया घोड़े की बलि क्यों दी जाती थी? यहाँ तो राज्य का विस्तार करता आपको था। बता दूं, यही नहीं, घोड़े की बलि छोड़ो, यहाँ पर आपको वैदिक काल में पशु बलि हत्या बहुत बड़े लेवल पर हो चुकी थी, समझे। यही चीज है कि आगे आप देखोगे ना, यही रीजन है ये बलि और ये जो भी मतलब धर्मों का प्रावधान था, आगे तुम देखोगे तो ये बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये सब अपने असली उत्थान पर क्यों आए? यही सारी चीजों की वजह से आए, क्योंकि यहाँ पर बलि को मतलब बहुत ज्यादा वो किया गया कि भाई किसी निर्दोष पशु की बलि क्यों दी जा रही है, समझे। तो यहाँ पर वो सारी चीजें अगर देखोगे तो यही रीजन रहेगा। अगर अभी थोड़ी देर में शुरू होगा तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा क्या थे सनातन धर्म था, जो हिंदू धर्म था, वो धीरे धीरे मतलब दब रहा था और 2 धर्मों का उत्थान हो रहा था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिसमें क्या था, पशु बलि हत्या को निषेध दिया गया था कि हम निर्दोष पशुओं की बलि क्यों चढ़ाएं। समझे मेरी बात? हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। पशु बलि यहाँ पर चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। बलि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा प्रावधान थी, यज्ञ किए, बलि नहीं दिए तो फिर क्या किए, समझे। हाँ। चलो, तो यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि अब इसके अलावा वाजपेय यज्ञ। तो वाजपेय का मतलब होता था रथों की दौड़ वाला यज्ञ। यहाँ पर क्या होता है, राजा अपने मतलब प्रजा के मनोरंजन के लिए और अपनी शक्ति का मतलब प्रदर्शन करने के लिए यह यज्ञ करता था। उसमें क्या होता था कि राजा अपने बंधुओं के साथ यानी अपनी मंत्री परिषद के साथ में एक मतलब रथों की दौड़ निकलती थी, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे हुआ करता था और इसके अलावा उनके मंत्रियों का जो रथ रहा करता था वो उसके पीछे लगातार दौड़ता रहता था। यह एक मतलब अपनी प्रजा को मतलब अपना प्रदर्शन करता था, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और मनोरंजन के लिए किए जाने वाला यज्ञ था। 17 दिन तक यह यज्ञ चलता था। क्लियर हुआ? अगला यहाँ पर जो यज्ञ है उसे कहा जाता है अग्निष्ठोम यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ के बारे में मैंने बताया था कि अग्निष्ठोम यज्ञ जो रहता था वो नॉर्मली क्या होता था कि अग्नि में पशु की बलि देनी पड़ती थी, यह वाला यज्ञ था। इसके अलावा यह यज्ञ एक दिन तक चलता था और 1 दिन के बाद यहाँ पर देखोगे तो एक दिन में सुबह, दोपहर और शाम को सोमरस का पान किया जाता था। सोमरस मतलब मैंने बताया कि गाना बजाना एकदम धूमधाम से कबीले इसको मनाते थे। सही बात है ना? और आज के टाइम पे तुमको ये सोमरस का पान आज के मतलब बारात में बहुत बड़े लेवल पर दिखाई देगा, कोई छोटे मोटे लेवल पर नहीं होता। इतना ज्यादा सोमरस का पान हो जाता है कि झगड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बंदूक चल जाती है, इतना ज्यादा। ऑर्केस्ट्रा क्या है, सोमरस का पान तो ये हो रहा है। सही बात है ना? तुम लोग जाते हो कि नहीं सोमरस का पान करने? हाँ सर। अब भी मजा आया। चलो, तो यहाँ पर वो चीज, हाँ बोलो। हेलो। हेलो, बाकी अदर नहीं जाते। क्या हुआ? हाँ,
ये कह रहे हैं कि हम जैसे अगल बगल आए तो वहाँ नहीं जाते, अगर किसी कहीं बारात में गए हैं या हमारे यहाँ बारात आई है तभी देखते हैं। हाँ मतलब तभी सोमरस का इतने पान ज्यादा करते हो, उस पर भी प्रतिबंध है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं नहीं तो भैया घर वाले मार के हाथ धोते कि बहुत सोमरस का पान हो गया। चलो आगे देखते हैं फटाफट। चलो इस यज्ञ में पूर्व याज्ञिक मतलब जो याज्ञिक रहता था, जो यज्ञ करता था और उसकी जो पत्नी रहती थी, उसे 1 वर्ष के लिए क्या करना पड़ता था, तो सात्विक जीवन। सात्विक मतलब एकदम साधारण जीवन, बहुत ज्यादा गहनों से सुसज्जित ना होना, इसके अलावा मांसाहारिक भोजन का प्रयोग ना करना, ये सारी चीजें, बड़ा ही सात्विक जीवन जीना पड़ता था। आगे देखेंगे तो इस काल में कर और नजराना यह दोनों संग्रह बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित हो गया था। कर और नजराना दोनों देना पड़ता था, राजा से मिलने के लिए इन्हें नजराना देना पड़ता था। इसके अलावा जनता जो थी उसको मतलब उसके व्यवसाय के हिसाब से उस पर कर लगाया जाता था कि भाई आप जो काम कर रहे हो, जितना आपकी आमदनी है उतना उसका कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा। तो मालूम पड़ा एक आदमी 1000 कमा रहा है, एक आदमी 10,000 कमा रहा है, दोनों को 100 रुपया देना है। समझे मेरी बात? तो क्या मतलब है, तो यहाँ पर जो कमाता था उसका कुछ हिस्सा, कुछ भाग उसे देना पड़ता था कि भाई आप जितना कमा रहे हो उसका 1वां भाग, 16वां भाग, 17वां भाग, 20वां भाग, जो भी। तो यहाँ पर वो सारी चीजें देखेंगे अभी। आगे बोला है कि इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था जिसका नाम क्या था, संग्रहित था। संग्रहित क्या करता था, यहाँ पर कर और नजराने का संग्रह करता था और जितना कर और नजराना रहता था उसका 16वां भाग राजा को मिलता था, बाकी मंत्री परिषद और अन्य लोगों में बांटा जाता था। समझे? तो यहाँ पर अर्थवेद में ये चीज लिखा है कि राजा को जो आय आती थी, जो आमदनी आती थी, उसका 16वां भाग मिलता था। क्लियर हुआ? बोलो। हाँ सर क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि राजा अपने कर्तव्य का, अपने दैनिक जीवन का जो प्रशासन चलाता था, रोज के रोज जो प्रशासन चलाता था, तो कुछ अधिकारियों का क्या करता था, सहायता लेता था। वो कौन कौन से अधिकारी थे जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुरोहित, सबसे बड़ा होता था पुरोहित। पुरोहित के बाद दूसरे नंबर पे आता था सेनापति। ये बात का ध्यान रख लेना। सबसे पहले हाँ भाई कोई डिसीजन लेना है तो पुरोहित से। आप देखते होंगे कि मतलब रामायण में जो राजा लोग रहते थे तो अपने पुरोहित से, आचार्य या फिर ये महर्षि आपका क्या मानना है, तो महर्षि बोलते थे कि भैया हे राजन ऐसे ऐसे अगर आप करोगे तो आपके राज्य का उद्धार होगा। सही बात है या नहीं? बोलो। हाँ भैया। ठीक है। फिर सेनापति, सेनापति से पूछा जाता था। फिर पटरानी जो उनके कहते हैं कि मतलब उनके सिंहासन पर विराजमान रहती थी, उनके बगल में जो बैठी रहा करती थी। इसके अलावा कई अन्य उच्च कोटि के जो अधिकारी रहा करते थे, जो उस लेवल पर रहते थे, उनसे भी ये सलाह ली जाती थी और बाद में उसको कोई अपना डिसीजन पेश करता था। आगे देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में राजा की मैंने बताया कि कोई अस्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। युद्ध के समय अपने वो कबीलों को, युवाओं को, दल को भर्ती करा लेता था कि भाई फटाफट आ जाओ, टाइम आ गया है। समझे? तो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता है सामाजिक संगठन। जरा देख लेते हैं कि सामाजिक संगठन कौन कौन से थे। मैंने बताया था कि सामाजिक संगठन के बारे में देखा जाए तो 4 प्रकार के वर्णों में, पूरा उत्तर वैदिक काल हो या फिर ऋग वैदिक काल हो, पूरा वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूँ, वो 4 वर्णों में विभक्त था। और ये वर्ण व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अपने चरम सीमा पर चलती जा रही थी। और आज भी देखोगे तो भाई ये है, और बहुत अच्छे लेवल पर नहीं फिर भी है। समझे? तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 वर्णों में पूरा समाज विभक्त था। सामाजिक संगठन पढ़ रहे हैं। आगे देखा जाए तो ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए, यजमान मतलब जो यज्ञ करता था उसे यजमान कहा जाता था। अगर आप देखोगे तो वहां पर नॉर्मल ये प्रावधान रहता है। 2 मिनट जरा देख लूं, कोई मीटिंग से जुड़ तो नहीं गया है? चलो यश पांडे अभी को आ रहे हैं। चलो भाग्य भूत की लंगोटी ही सही। चलो तो यहाँ पर होता है कि नहीं, भाग्य भूत की लंगोटी ही सही, इसका मतलब जानते हो? नहीं सर। इसका मतलब ये है कि अगर एक भूत है, मान लो उसको नहीं पकड़ पा रहे हो तो उसकी लंगोटी छोड़ लो, उसकी लंगोटी पकड़ लो। मालूम पड़ा अगर वो लंगोटी छोड़कर भागा तो बाद में ओझा ओझा पकड़ के तुम लोग भूत को तो पकड़ ही लोगे। समझे? चलो अब यहाँ पर वही चीज लिखा है कि यजमान का मतलब सबसे प्रमुख अतिथि होता था। समझे? यजमान का मतलब होता था सबसे प्रमुख अतिथि। तो यहाँ पर जो यज्ञ करते थे उनको प्रमुख अतिथि के रूप में माना जाता था, जो पुरोहित रहा करते थे। तो ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करते थे, तथा प्रमुख अतिथि जो उनके सबसे प्रिय थे। तो इसके अलावा सबसे प्रिय कौन होते थे? भाई राजा ही हुआ करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा जो रहा करते थे, ब्राह्मण चाहते थे कि भैया इनको खुश रखोगे तभी हमारा काम हो पाएगा। समझे? और नहीं तो फिर मामला अटक जाएगा।
समझे। तो वो उनके प्रमुख हुआ करते थे और सबसे प्रिय भी हुआ करते थे, समझे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका, बोलो। हाँ भैया। चलो आगे देखते हैं। तो कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे कि भाई जो भी कृषि कार्य रहता था या फिर जो भी पर्व हो गए, त्योहार हो गए, उसमें यजमान जो रहते थे वो सर्वश्रेष्ठ पद निभाते थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो वे युद्ध में राजा की जीत के लिए, अब यहीं से देखो बात जो मैंने बताया था कि भाई ब्राह्मण रहा करते थे जो यज्ञ करता रहा करते थे, तो वो राजा से क्या लेते थे, राजा से बहुत ज्यादा अभय दान लेते थे। अभय मतलब जीत के लिए भाई, समझे। तो अब यहां पर देखोगे कि राजा को बोलते थे कि हम तुम्हारी जीत की कामना करेंगे, ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि आप जीत कर युद्ध से आओ, लेकिन ये तभी करेंगे जब आप हमें अच्छे लेवल पर दान देंगे, हमको एकदम खुश करके भेजो, तब जाके भाई भगवान से मनाऊंगा। ऐसा माना जाता था कि जैसे देखो माना जाता है ना कि मतलब ये जो हार रहता है वो माली बनाएगा तभी क्या कहते हैं बहुत ज्यादा उसकी वो होती है। सही बात है या नहीं। मतलब माली के हाथ से बना हार ही भगवान को प्रिय है। तो वैसे ही यहाँ पर बोला जाता है कि हम ही लोग मनाएंगे तभी भगवान मानेंगे भी, तुम लोग की तरफ तो मुंह उठा के नहीं देखने वाले। इतना ज्यादा खून खच्चड़ रोज करते हो युद्ध में जाके, समझे। तो यहाँ पर वो चीज देखेंगे कि वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देव आराधना करते थे और उसके स्थान पर राजा से अभय दान बहुत सारा प्राप्त करते थे। क्लियर हुआ। अब जरा यहां पर ये देख लेना कि 16 प्रमुख संस्कार रहा करते थे जो एक इंसान के जीवन में यहां पर किए जाते थे। जरा देखते हैं कि वो 16 प्रमुख संस्कार कौन कौन से थे, फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या है कि गर्भाधान। यहां पर क्या हो गया, गर्भाधान कब होता था, जब नर नारी का मिलन होता था। गर्भ धारण के लिए मतलब बच्चा, मतलब उसके लिए बच्चे प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यह संस्कार होता था सबसे पहला, जिसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता था। जब शादी ब्याह होता था उसी समय पर यह गर्भाधान पहला संस्कार होता था। क्लियर हुआ। दूसरा संस्कार देखेंगे तो पुंसवन। पुंसवन में क्या होता था, गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति के लिए कि भाई जब उनको क्या कहते हैं, मतलब जब नॉर्मली स्त्रियां जो रहती थी उनको गर्भाधान हो जाता था, जब वो एक संतान को जन्म देने वाली रहती थी, तो उस समय पर यह मतलब संस्कार किया जाता था, यह अनुष्ठान किया जाता था कि भाई गर्भ की रक्षा की जा सके। ये माना जाता था कि भाई दुनिया भर के सब मतलब जानते हो, क्योंकि यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या ये सारी बहुत चरम लेवल पे थी, तो यहाँ पर यह माना जाता था कि जो भी दुनिया भर के ये है जो वो लोग क्या कर सकते हैं, गर्भ को क्षति पहुंचा सकते हैं, समझे। तो यहां पर यह माना जाता था कि गर्भ की रक्षा के लिए आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा। और यही नहीं, यहां पर पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी। मैंने बताया कि पुत्री के लिए मतलब बेटी के लिए यहां पर किसी भी प्रकार का मंत्र और किसी प्रकार के यज्ञ का प्रावधान नहीं दिया है, लेकिन हाँ पुत्र प्राप्ति ऐसा माना जाता था कि यही रीजन आज भी तुमको दिखाई देगा। अगर तुम देखोगे कि आज के टाइम पे जो दहेज प्रथा है उसकी शुरुआत कैसे क्या क्यों हुई है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्त्रियों मतलब जब बेटी की मतलब प्राप्ति हो जाती थी, पुत्री की प्राप्ति हो जाती थी, तो ऐसा माना जाता था कि मेरे घर में दुख ने आगमन कर दिया है, समझे। तो यहां पर वो देखने को मिलता है कि बेटी को मतलब क्या माना जाता है कि जितने भी दुख हैं, जितनी भी समस्या है, सबका कारण केवल पुत्री है, बेटी है। तो यहां पर ये माना जाता था कि जो लड़के वाले रहा करते थे उनका ये मानना रहता था कि आपने बेटी को जन्म देकर एक बहुत अपराध किया, आपने गलत काम किया है और आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब भुगतान करना पड़ेगा। और आज वो दहेज के रूप में प्रचलित है, नहीं समझे। अरे बोलो। समझ गया सर। ठीक है, तो दहेज कहाँ से शुरू हुआ ये समझ में आया कुछ। धीरे धीरे यहीं से मतलब आगे मतलब रूप अपना मतलब अपने धीरे धीरे वो चरम पर आता गया। और आज भी तुम देखोगे कि दहेज लिया जाता है, लेकिन क्यों लिया जाता है शायद किसी लोग को पता रहे। यहाँ पर ऋग्वेद में ये माना जाता था कि स्त्रियां जो है सभी दुखों का मतलब जो है, ये बोला जाता है ना कि भैया देखो तुम्हारे घर के दुख को मैं अपने यहाँ ला रहा हूँ, समझे। देखो तुम्हारे यहाँ की जो समस्या थी, जितने भी सब मतलब तुम्हारी समस्या को मैं अपने सर पर ले रहा हूं, तो भाई इसके लिए कुछ तो लगेगा, समझे मेरी बात। हाँ सर। ठीक है, तो वो दहेज प्रथा समझ में आई कुछ। हाँ अच्छा तुमको पता है कि नहीं विदाई में रोने का प्रावधान कैसा है, कोई मुझे बताओगे जरा कि विदाई में रोया क्यों जाता है। पहले तो ये बताओ, अगर कोई लड़की रहेगी देखता हूँ पता होता है कि नहीं, तुम लोग ऐसे झूठा इतना रोते हो भाई, समझे। आजकल की पार्लर वाली तो साफ साफ बोल देती है कि मैं भाई ठीक है वो कर ली हूँ, लेकिन रोई हुई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भूत बन के जाओगे फिर मैं नहीं जानता। बोलो।
हाँ तो बताओ कि क्या होता है, मतलब विदाई में रोने का प्रावधान कैसा प्रावधान है कि भाई विदाई में क्यों इतना मतलब धूम मचा के रोते हैं? सर इसलिए रोते हैं हाँ कि उस दिन से वो हाँ, जो उनकी बेटियां होती हैं वो दूसरे घर चली जाती ऐसा हैं बिल्कुल और नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई लड़की बताए तो मैं समझू सर कि हाँ। ये हाँ बोलो। प्रावधान फालतू है, अच्छा, दिखावे के लिए रोती है सब। बहुत अच्छा हाँ, तो जवाब, फिर आप हंसते बहुत हैं। अच्छा जवाब। चलो ठीक है, खुशी कुछ तो मतलब लड़कों के समर्थन में आप बोल दी। शुक्रिया करो सब लड़कों इनका। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट मुझे ये बताओ, तो मतलब रोती क्यों है, क्या प्रावधान है रो मतलब क्यों, कोई बताओगे? यही रोएगी जाते वक्त। हाँ कह रहा हूँ ये भी रोएगी जाते वक्त। जो भी रहे वो अपना अपना कॉन्सेप्ट है, फिर उस टाइम पे हम खुशी से पूछेंगे ना, तुम काहे टेंशन ले रहे हो। तो मैं ये बताता हूँ, ध्यान से सुनना, रोया क्यों जाता है। वो इसलिए रोया जाता है कि भैया आप जो थी वो मतलब दूसरे के घर जा रही हो, मतलब एक समस्या थी। अब आपको मैंने बताया था कि परिवार की जो सबसे बड़ा मतलब दुखों का जड़ होता था वो पुत्री को माना जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि आप दूसरे घर पे जा रही हो तो आपका जितना भी मतलब एक होता था ना, पहले मालूम है कि कौवा मार देता था, ये एक परंपरा थी कि जिसको कौवा मार देता था तो बोला जाता था बहुत ज्यादा अपशगुन हो गया, और उसके लिए खूब घर वाले मतलब उनको गलत इंफॉर्मेशन देके खूब धूमधाम से रोते थे। और बाद में वो बोलते थे कि यार कौवा मार दिया था इसलिए हमने कौवा मतलब वो किया था। सही बात है या नहीं, समझे? तो वैसे ही यहाँ पर रोया क्यों जाता है कि यहाँ पर जितना भी मतलब लड़की जब जा रही है अपने नए जीवन की शुरुआत करने, तो जितना भी दुख है, जितना भी समस्या है, वो सारी चीजों को रो गा के यहाँ पर छोड़ कर जाए। नहीं समझे मेरी बात? लेकिन आजकल की लड़कियां तो ऐसे रोती है कि बेहोश हो जाती है भाई। मतलब भाई इतना क्यों? हाँ ठीक है, थोड़ा रो गा के खत्म करो बात, मतलब पकड़ के घींच के गाड़ी में भरना पड़ता है, समझे? कि भाई लोग बेहोश हो गई है, बैटरी उतर गई है, वहां पे ले आके चार्ज में लगा देना तो चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, कोई लड़कियां तो साइड से बैठाएंगे दूसरे साइड निकल जाती है खोल के। हाँ जो भी है, हाँ वो सब भी होती है, समझे? मैंने देखा है, समझे? तो ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ खुशी की रोया क्यों जाता है बाबू? बोलो, रोने का प्रावधान कैसे शुरू हुआ है, कुछ समझ में आया? हाँ सर। चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला संस्कार क्या होता था, यहाँ पर देखो पूरे संस्कार की लिस्ट है कि एक मतलब संतान की प्राप्ति से लेकर अंतिम तक, अभी आप देखोगे उसके श्राद्ध तक पूरा एकदम संस्कार ही है कि एक इंसान जब तक जन्म नहीं लेता और जब तक मर नहीं जाता उसको कौन कौन से संस्कार करने पड़ते थे, इतना उसके ऊपर जिम्मेदारी रहा करती थी। यही नहीं, साथ में ब्राह्मणों को दान पुण्य करते रहना पड़ता था। लेकिन फिर मान लो कि आपका जीवन का उद्धार नहीं होने वाला है, समझे? फिर ये समझ लेना कि नरक में तुम्हारे लिए गर्म तेल की कढ़ाई चढ़ी है, जाओगे तो पकौड़े जैसे छाने जाओगे। डराते हैं ना ब्राह्मण लोग नॉर्मली कि ठीक है तुम कर लो जितना करना है, नरक में भगवान से बोल के तुम्हारे लिए अलग से गर्म तेल की कढ़ाई रखवाया हूं जिसमें अकेले छाने जाओगे ना। तो यहां पर देखना, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो सिम्नोत्तोनयन, यहाँ पर सिम्नोत्तोनयन में क्या होता था, गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु कि भाई जो बच्चा होगा बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा मतलब तुम्हें पता है कि योद्धा किस्म का, समझे? सब कबीले की रक्षा करने वाला, ये सारी चीजों की भाई उसके मानसिक वृद्धि के लिए जो शिशु है जो गर्भ में है, जो संतान जो गर्भ में है उसकी मानसिक वृद्धि हो, बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ही बुद्धि में तेज, ये सारी चीजों के लिए सिम्नोत्तोनयन। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि 16 प्रमुख संस्कार होते थे। पेपर में पूछा जाएगा कितने संस्कार होते थे मनुष्य के जीवन से संबंधित, तो 16 संस्कार होते थे, ये आपको याद रखना है, समझे? आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जात कर्म के बारे में देखेंगे। अब जात कर्म मैंने बताया था कि जात कर्म में नॉर्मली ये होता था कि बच्चा वो क्या काम करेगा, समझे? कि वो क्या काम करेगा। तो यहाँ पर देखो, शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने और शहद चटाने का कार्य किया जाता था कि यहाँ से ये डिसाइड होता था कि बच्चा आगे चलकर कौन सा कार्य करेगा, राजा की गुलामी करेगा, राजा का क्या कैसे, तो जात कर्म इसे ही कहा जाता है कि बचपन मतलब बच्चा जब होता था तो ये डिसाइड हो जाता था कि वो क्या करेगा, कौन सी जाति का है, उसका कर्म क्या है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर है नामकरण, नामधेय, मतलब शिशु का नामकरण यहाँ पर होता था कि भैया इनका नाम र से होना चाहिए, ये घर के राजकुमार हैं, समझे? आगे यही अपनी परंपरा को, आगे आपकी परंपरा को बढ़ाने वाले हैं। तुम भी जब मतलब होता था तो नॉर्मली यही होता है ना
बाद में फिर मालूम पड़ा कि राजकुमार ऐसे गलियों में ऐसे भटक रहे, 3-4 लड़कियों को ऐसे ताड़ रहे कि क्या बताएं फिर। सही बात है ना? हाँ सर हाँ। चलो तो अब यहाँ पर फिर क्या है, निष्क्रमण। अब निष्क्रमण क्या होता था? निष्क्रमण यहाँ पर है गृह से बाहर निकलने का क्रम, समझे? गृह निष्क्रमण, आपको निष्क्रमण शब्द कहाँ मिलेगा मालूम है? महाविनिष्क्रमण देखने को मिलेगा। महाविनिष्क्रमण मतलब गौतम बुद्ध जब अपने क्या कहते हैं घर को छोड़कर मतलब अपना वो जीवन व्यतीत करने लगते हैं ना, मतलब घर का त्याग कर देते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, गृह त्याग। याद पेपर में याद रखना, पेपर में सवाल आता है कि गौतम बुद्ध की महाविनिष्क्रमण की प्रक्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, समझे? तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर एक सवाल ऐसे आ जाएगा कि ज्ञान प्राप्ति से संबंधित, गृह त्याग से संबंधित, इसके अलावा ये कहते हैं कि मतलब अपना उपदेश देने से संबंधित। तो आपको पता होना चाहिए कि विनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है। तो निष्क्रमण का मतलब होता है अपने घर का गृह का त्याग करना, समझे? तो यहाँ पर गृह से बाहर निकलने का क्रम, जब शिशु यहाँ पर शिशु के माता पिता का या मामा द्वारा, समझे? तो यहाँ पर बाहर निकालने का वो सारी चीजें होती है विनिष्क्रमण का काम। नेक्स्ट पॉइंट पर अन्नप्राशन। अन्नप्राशन मतलब अन्नादि चटाने का क्रम। यहाँ पर भोजन जब इंसान मतलब शुरू में तो बच्चा दूध पीता रहता है, जब वो खाना पीना खाने लगता है तो वो सारी चीजें तुम देखोगे आज के टाइम पे ये काम मामा करते हैं। सही बात है कि नहीं? चांदी के चम्मच से और चांदी के कटोरी में दूध दे देते हैं ना, पिलाते हैं, कुछ पता है? अब जो भी रहे तो वो अन्नप्राशन का कार्य यही पर होता है, आज भी होता है, बहुत कम होने लगा है लेकिन फिर भी सब लोग करते हैं। फिर चूड़ाक्रम या फिर मुंडन, चूड़ाक्रम या फिर मुंडन। तो मुंडन लड़कों में देखा जाता है, चूड़ाक्रम लड़कियों में देखा जाता है। तो केस मुंडन का कर्म यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब आज के टाइम पे भी ये प्रचलित है, केवल बालकों तक सीमित था, बालिकाओं का ये चीजें नहीं। बालिकाओं को चूड़ियां पहनाई जाती थी, समझे? केवल बालकों तक सीमित यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि केस मुंडन ये होता है, समझे? तो यहाँ पर बाल को मुंडवाया जाता था, आज भी ये चीज प्रचलित है। कर्णवेद, अब यहाँ पर कर्णवेद में कान छेदने का कर्म होता है ना, पता है कि नहीं? ये सब कुछ होते थे और आज भी होते हैं, समझे? विद्यारंभ, यहाँ पर विद्यारंभ मतलब अब यहाँ पर क्या होता था, गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का क्रम। यहाँ पर उनको मतलब आप देखोगे कि यहाँ पर इसे ब्रह्मचर्य भी कहा जाता था कि भाई जब जो हो जाते थे भाई अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो उन्हें मतलब गुरु के आश्रम में भेजा जाता था। और ये तक नहीं, आपको ये भी बता दूं कि इसमें जब ये गुरु के आश्रम में जाते थे, अब ये लोग राजा के पुत्र हुआ करते थे, राजा चाहे तो 10 गोनी भेज दे, 10 गोनी आश्रम में अगर भेज देना तो भाई क्या होगा मालूम है? 10 गोनी भेज दे, पूरी जिंदगी गुरु भी खाएंगे, उनके 10 शिष्य भी खाएंगे, समझे? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। वो लोग क्या करते थे, शिष्य भिक्षा मांग कर लाते थे, फिर उस भिक्षा को आपस में बांटा जाता था, तब गुरु भी वही खाता था, शिष्य भी वही खाते थे। बहुत अलग अलग तरीके की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर विद्या आरंभ की प्रक्रिया है, जब शिष्य मतलब जो बच्चा रहता था, संतान जो रहता था, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। आगे है उपनयन। उपनयन क्या होता था? जनेऊ धारण करना, समझे? ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश, मैंने बताया कि आपको जब ब्रह्म आश्रम जीवन जीना रहता था, आश्रम में भी कई आश्रम है, अभी देखेंगे कौन कौन से आश्रम है। तो यहाँ पर जब जनेऊ धारण करता था और आश्रम में प्रवेश करता था उसे उपनयन कहा जाता है, याद रख लेना, पेपर में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। वेदारंभ, वेद आरंभ करने का क्रम, यहाँ पर वेदों के बारे में उसे जानकारी लेनी रहती थी, विभिन्न वेदों को पढ़ना रहता था, समझे? तो यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेगा कि कई वेद। ऐसे ही नहीं, आपको बता दूं कि यहाँ पर वेदशालाएं भी चलती थी। वेदशालाएं जैसे आज के टाइम पे विद्यालय है ना, वैसी वेदशालाएं जहां पर वेदों का ज्ञान दिया जाता था, समझे? समावर्तन, समावर्तन क्या होता था? समावर्तन में ये होता था कि भाई यहाँ पर बच्चा अपनी शिक्षा को पूर्ण कर लेता था और अपना जो भी मतलब भिक्षा मांगने वाली झोली रहा करती थी, जो भी डंडी वंडी रहा करती थी, सब वो सब नदी में फेंक कर क्या करते थे वो लोग, अपने घर की ओर वापस लौटते थे शिक्षा प्राप्ति करने के बाद, समझे? और उस दिन मतलब राजा के जो पुत्र रहते थे, जब ये शिक्षा प्राप्ति करके आते रहते हैं तो मतलब एक अलग सा मतलब क्या कहते हैं कि मतलब त्योहार जैसे पूरे कबीले में मनाया जाता था। तो शिक्षा पूर्ण होने पर मेषचर्म, मेषचर्म मतलब जिसपे वो बैठा करते थे, समझे? इसके अलावा दंड मतलब लकड़ी वकड़ी जो लेकर घूमते थे, इसके अलावा सब कुछ मतलब जो भी झोली वोली रहा करती थी, जल में फेंक कर वो घर की ओर लौटते थे। लास्ट है यहाँ पर विवाह। विवाह के लिए आपको बता दूं 25 वर्ष होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम, यहाँ पर आश्रमों के कई प्रकार है, जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ऐसे बहुत सारे आश्रम अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए कि विवाह यहाँ पर देखोगे कि 25 से लेकर
आगे 50 वर्षों तक लगभग गृहस्थ आश्रम उनको बिताना पड़ता था। तो विवाह क्लियर हो गया, गृहस्थ मतलब परिवार के साथ रहना पड़ता था। फिर धीरे धीरे उनको क्या करना पड़ता था, ईश्वर की आराधना और उपासना में लग जाना पड़ता था, और फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए अंतिम में यज्ञ करना पड़ता था। समझे? बोलो, आज के टाइम पे भी अगर तुम देखोगे तो जो क्या कहते हैं कि ये क्या है भाई, मोह माया है। तो देखो पहले के जमाने में होता था, आज के भी अगर तुम देखोगे बहुत सारे बुजुर्ग जो रहते थे वो क्या करते थे, वो अपने आप को अंतिम में जब धीरे धीरे मतलब बुजुर्ग होने लगते हैं, देखो मतलब कहाँ चले जाते हैं, गया पर चले जाते हैं, गया घूमने चले जाते हैं, या फिर 4 धाम की यात्रा पर चले जाते हैं। समझे? ये सब क्या होता है कि धीरे धीरे फिर अपना पारिवारिक जीवन छोड़कर, मतलब गृहस्थ जीवन छोड़कर अपने आप को ईश्वर से जोड़ना, ईश्वर की उपासना करना, ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर विवाह के बाद फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब 50 वर्ष पूरे होने के बाद वन की ओर प्रस्थान कर लेना, और अंत्येष्टि मतलब अंतिम दाह संस्कार, ये आपका अंतिम संस्कार होगा। तो पेपर में आपसे सवाल कैसे बनेगा कि 16 संस्कारों में से, जीवन से जुड़े 16 संस्कारों में से निम्न में से कौन सा संस्कार अंतिम संस्कार है? तो आपको पता होना चाहिए कि अंत्येष्टि जो है वो कौन सा संस्कार है, अंतिम संस्कार है मानव जीवन का। क्लियर? जहां पे इंसान को जला दिया जाता था मरने के बाद। क्लियर? तो आपका यहाँ पर 16 के 16 संस्कार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? दिया, खुशी, पायल, करीना, आदिति, यश? हाँ भैया। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जरा फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिया है कि क्षत्रिय का स्थान दूसरा होता था। मैंने बताया कि वे युद्ध किया करते थे, शासन करते थे, और किसानों से उगाए गए करों पर जीते थे। यहाँ पर क्षत्रिय जो रहा करते थे, उनका काम ये नहीं था कि वो कृषि करें दुनिया भर का। वो क्या करते थे, ये बोलते थे कि हम कबीलों की रक्षा करेंगे, बदले में कबीले क्या करेंगे, जो भी अपना अनाज उगाएंगे, जो भी कुछ उगाएंगे, उन पे ही हम आश्रित रहेंगे, उनसे ही ये सारी चीजें लेकर उन्हीं पर अपना मतलब शासन करेंगे। तो क्षत्रिय का स्थान, सबसे पहला स्थान किसका होता था? ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों के बाद दूसरा स्थान क्षत्रियों का होता था। वे युद्ध किया करते थे, लोगों पर शासन किया करते थे, और किसान जो भी फसल उगाते थे उन फसलों में से कुछ हिस्से कृषियों को देना पड़ता था, यहाँ पर क्षत्रियों को देना पड़ता था, कुछ राजा को देना पड़ता था, अलग अलग बहुत सारे वो रहा करते थे। क्लियर? समझे? तो मिल बांट के खाने की भी परंपरा यहीं से शुरू हुई है। जो आज के टाइम पे जाते हो तो दोस्त बोलता है अकेले अकेले ना। नहीं सर, हम अपने भैया। हाँ तो फिर क्या करोगे? 5 रुपये के चिप्स में भंडारा भी तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो राजाओं के परिजन जो होते थे, परिजन मतलब उनसे छोटे जो हुआ करते थे, वो क्या बोला गया है, वैश्य। यहाँ पर होते हुए भी वैश्य जो रहते थे वो जन सामान्य की कोटि में, मतलब सामान्य जनता की कोटि में रखे गए थे, तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय आते थे, और तीसरे नंबर पर शूद्र, मतलब ये वैश्य आया करते थे, फिर उसके बाद शूद्र। शूद्रों को गुलाम वर्ग भी कहा गया है कि ये लोग क्या, ये लोग का जीवन गुलामी के लिए हुआ है। बोला जाता था कि आपको जो उच्च 3 वर्ण है शूद्रों को, इनकी सेवा करनी पड़ती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देना है। ऐसा किसे कहा गया था? तो ऐसा शूद्रों को कहा गया था। तो पेपर में सवाल बनेगा, निम्न में से कौन सा वर्ण था जो अपने जीवन को इनकी सेवा में समर्पित करता था? तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा वर्ग था, वो शूद्र वर्ग था, शूद्र वर्ग था। तो ऊपर के 3 वर्णों की सामान्य यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वैसे सामान्य जनता में रखे गए थे, उन्हें उत्पादन संबंधित काम सौंपा गया था, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, तो ये सब कुछ वैश्य कहा करते थे। अब जैसे जो भी ग्वाल रहा करते थे, जो पशुपालन किया करते थे, जैसे कि यादव लोग, ये सब वैश्य में आया करते थे। समझे? नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे तो ऊपर के 3 वर्णों की सामान्य विशेषता यह थी कि वे उपनयन का संस्कार, अब उपनयन मतलब जनेऊ धारण कर सकते थे, लेकिन शूद्रों का क्या था, शूद्र जनेऊ धारण नहीं कर सकते थे। यानी चौथा वाला जो वर्ण था वह बहुत ही ज्यादा मतलब कैसा माना जाता था कि आपको ईश्वर ने बहुत ही निम्न वर्ग में जन्म दिया है, और आपको यह कहा है कि आपको अपना केवल जीवन लोगों के मतलब सेवा में समर्पित करना है। तो यहां पर इनको बोला जाता था कि आप बहुत ज्यादा नीच वर्ग हो, आप ये सब मत करो, ईश्वर आपसे खुश नहीं रहने वाले, आप केवल सेवा करो तभी ईश्वर आपसे खुश रहेंगे। तो यहां पर क्या बोला जाता है कि इनको यही नहीं, गायत्री मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर सकते थे, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, यज्ञ का विधि विधान इनसे नहीं हो सकता था।
समझे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि वैश्य लोग जो रहा करते थे वो कृषि और पशुपालन करते थे। इनमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उपनयन का संस्कार, उपनयन का मतलब जनेऊ धारण का संस्कार इनसे ये कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बोला जाए कि वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण का अनुष्ठान करा सकते थे, यानी मतलब मंत्रों का उच्चारण कर सकते थे, पूजा पाठ ये सारी चीजें वो लोग कर सकते थे, ये 3 वर्ग के लोग। अब चौथे वर्ण के बारे में बोला जाए तो यह उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, वह गायत्री मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर सकता था। यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रों का दास्ता का द्योतक बन गया। इसका मतलब उपनयन का अभाव, जो यहाँ पर जनेऊ धारण नहीं करने को मतलब दिया जाता था, धीरे धीरे शूद्रों की हालत बिगड़ती गई और आगे चलकर वो लगातार इनकी हालत पूरा बिगड़ती ही चली गई। धीरे धीरे वो दास का ही स्वरूप, मतलब उनका आगे भी स्वरूप दास का ही स्वरूप दिखाई देने लगा। क्लियर हुआ? तो यहां तक ये चारों वर्णों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो जल्दी जल्दी। आगे मैंने बताया कि शूद्रों को अन्य वर्णों का, जो अन्य 3 वर्ण थे उनका सेवक बताया गया था कि आपको अपना जीवन इन्हीं की सेवा में समर्पित करना है और आपको दूसरों की इच्छा अनुसार काम करने वाला, ऐसा कहा गया है कि भाई आप दूसरों की इच्छा अनुसार काम करोगे, आपकी खुद की कोई इच्छा नाम की चीज नहीं होगी, आपको जो सामने वाला बोल देगा आपको वही करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर जरा शिल्पियों का देख लेते हैं कि भाई शिल्पियों का भी एक बहुत अच्छा लेवल था। शिल्पी जो हो गए, जो रथकार हो गए, जो रथों का निर्माण करते थे, जो मतलब मूर्तियों का निर्माण करते थे, इनका भी समाज में एक अलग औहदा रहा करता था। देखो क्या है, शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का उच्च स्थान था और ये लोग जनेऊ धारण का अधिकार इन्हें भी प्राप्त था, यानी उपनयन ये लोग कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, उत्तर वैदिक कालीन परिवार अत्यधिक विशाल हुआ करते थे। मैंने बताया कि एक ही घर में 4-10-12 पीढ़ी रहा करती थी। ये कैसे पता चला है? तो यहाँ पर चूल्हे नहीं, चूल्हों की लाइन मिली है। समझे मेरी बात? तो चीज देखो यहाँ पर जरा कि उत्तर वैदिक कालीन परिवार बहुत ज्यादा विशाल रहा करते थे। इन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिसमें 3-4 पीढ़ी के लोग एक साथ परिवार में रहा करते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतरंजी, खेड़ा और अहिछत्र, समझे, अभी देखेंगे कि दक्षिणी अहिछत्र, उत्तरी अहिछत्र, ये सब देखेंगे अभी महाजनपद काल में। तो इसमें जो चूल्हे मिले हैं उन्हें चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि यहाँ पर सामूहिक भोजन के लिए या फिर विशाल परिवार के लिए भोजन पकाया जाता था। क्लियर हुआ? समझे? तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है हमें कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र यहाँ पर प्रथा स्थापित हुई। गोत्र मैंने बताया था कि अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म को लोग का अलग अलग गोत्र रहा करता था। इंसान की जो पहचान होती थी, व्यक्ति की जो पहचान होती थी, वह उसके गोत्र से होती थी। तो गोत्र यहाँ पर आपको देखो जरा, गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या है? गोष्ठ, या फिर वह स्थान जहां से समूचे कोल का गोधन पाला जाता था। गोधन मतलब जो सबसे हेड होता था। या फिर गोत्र शब्द को आगे देखो क्या नाम दिया गया कि एक ऐसा इंसान जिससे अन्य कई इंसानों की उत्पत्ति हुई है। जैसे अभी आप बोला, मैं बोलूंगा कि मैं क्या कहते हैं, मेरा गोत्र यत्र है, समझ लो ऐसा, तो मैं क्या मानूंगा कि एक ऐसा इंसान रहा होगा जो यत्र रहा होगा और मैं उसी से उत्पन्न हुआ हूं। नहीं समझे मेरी बात? समझे? तो यहां पर क्या है कि एक मूल पुरुष से उत्पन्न हुआ पूरा समुदाय, कि आप कौन से पुरुष से उत्पन्न हुए हो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से गोत्र के हो। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एकदम सर। चलो, तो अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो विवाह के प्रकार। अब देखना, आप भी अपना डिसाइड कर लेना कि आप कौन सा वाला विवाह करने वाले हो। चलो फटाफट देख लेते हैं। तो यहां पर विवाह के प्रकार मनु स्मृति के आधार पर, मनु स्मृति एक ग्रंथ है, ध्यान रखना, मनु स्मृति एक ग्रंथ है और जरा देखते हैं कि इसके बारे में क्या कैसे चीजें हैं। ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म विवाह देखो कौन करता था। ब्रह्म विवाह का मतलब दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ करना। मतलब लड़कियां जो थी अपने जात में ही, अपने गोत्र के साथ दहेज के एकदम मतलब एकदम धूमधाम से शादी करती थी दहेज के साथ में, वो ब्रह्म विवाह है। इसके बाद दैव विवाह किससे जाता था? यहाँ पर पंडित को ही उठा लिया जाता था। मतलब ये कि एक शादी हो रही जिसमें लड़कियां और लड़कों को देख रही हैं, लेकिन एक लड़की ऐसी भी थी जो केवल पंडित को ही ताड़ रही थी। तो यहाँ पर वो दैव विवाह है। यहाँ पर यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ में ही शादी कर लेना, तो ये दैव विवाह माना जाता था कि आप साफ हाँ समझा नहीं भैया, फिर से समझा। दैव विवाह का मतलब होता है जो यज्ञ करता था, जो पुरोहित था। आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे तुम देखोगे तो ये जो जयमाल सिस्टम आ गया है, इस जयमाल सिस्टम पे देखोगे कि दुल्हन से ज्यादा उसकी बहनें और उसकी जो सहेलियां रहती हैं वो सज धज के जाती हैं। तो एक शादी तो ऊपर होती रहती है, दूल्हे के भाई और दुल्हन की बहन जो भी रहेंगे तुम देखोगे नॉर्मली। तो ये आमतौर पर क्या देखा जाता है तो मैं बताता हूँ। आपकी आवाज फंस रही है बाबू?
क्लियर है? हाँ भैया। हेलो, अभी अब क्लियर है बोल। चलो। तो यहाँ पर अगर तुम आज के टाइम पे जो जयमाल सिस्टम है उसमें अगर देखोगे तो होता ये है कि एक शादी ऊपर चलती रहती है जयमाल पर, लेकिन 10-12 शादी की तैयारी चलती रहती है। सही बात है कि नहीं? एकदम। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है कि दुल्हन तो मतलब कुछ नहीं है, दुल्हन से ज्यादा तो जरा उसकी सहेलियों को देखो, समझे? कि अगर एक्सचेंज गलती से मालूम पड़ा इधर उधर हो गई ना तो किसी को पता होता नहीं चलने वाला है कि नहीं भाई वो दुल्हन थी, समझे? हाँ सर। कोई भी रिप्लेस हो सकता है, वो जरा ध्यान देना, और तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए इस बात का भी ध्यान देना, समझे? तो आगे यहाँ पर ब्रह्म विवाह मैंने बताया कि दहेज के साथ, हाँ बोलो। कुछ नहीं भैया बोल। चलो, तो यहाँ पर ब्रह्म विवाह क्या देखने को मिलता है? दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ करना, कि भाई जो अपना गोत्र था, अपने गोत्र के व्यक्ति के साथ में ही दहेज के साथ जो विवाह होता था उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। आगे दैव विवाह, जो यज्ञ करता पुरोहित जो थे उन्हीं के साथ अगर विवाह हो रहा है तो उसे दैव विवाह, कि आपको साक्षात आपको देवता मिल रहे हैं, समझे? हाँ। अब तीसरा पॉइंट, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता था? कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल देना पड़ता था। यहाँ पर आर्ष विवाह इसे कहा जाता है। अगर आप देखोगे कि कुछ समय पहले नॉर्मली मेरे पापा जो थे, मेरे पापा लोग बताते हैं कि आज के टाइम पे तो ठीक है, लेकिन अगर पहले जमाने में अगर ऐसा हो जाता था कि ध्यान से सुनना, कि एक निम्न मतलब एक ऊंची कोटि का लड़का एक निम्न लोगों से अगर मतलब निम्न जाति की लड़की से शादी कर लेता था, या फिर भाग दौड़ के जो शादी आज के टाइम पे हो रही है, पूरा मैराथन का विलंब लगा हुआ है, समझे? तो आज के टाइम पे जो ये शादियां हो रही हैं तो उनको क्या करता था मालूम है? परिवार वालों को कर्ज देना पड़ता था। कुछ बोला जाता था ना, अगर तुम अपने माता पिता से पूछोगे तो ये बताएंगे कि भाई मतलब एक बर्धा जो रहा करता था, बैल के बराबर नमक तौलना पड़ता था, फिर उतने नमक का खाना बनवाना पड़ता था, फिर उतना मतलब ये सारी चीजें प्रावधान था, समझे? कि आपके अगर संतान अगर ऐसी गलती करते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें, आप अगर ब्राह्मणों के कुएं में से पानी पी लोगे तो क्या गलती है, उसके लिए बहुत अलग अलग सजाएं थी, समझे? तो उसमें से जो आज के टाइम पे ये सजा हो रही है ना कि मेरा प्यार मतलब प्यार अंधा होता है, वो जाति और धर्म नहीं देखता, तो उस टाइम पे बहुत देखना पड़ता था कि थोड़ी सी गलती फिर मालूम पड़ा कि भाई, समझे? हाँ सर। चलो, तो यहाँ पर प्रजापत्य विवाह। यहाँ पर प्रजापत्य विवाह देखो क्या होता था। प्रजापत्य विवाह मतलब बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना, मतलब कन्या से किसी प्रकार का दहेज वहेज नहीं मांगा जाता था, नॉर्मल शादी कर दी जाती थी, वो प्रजापत्य विवाह है। इसके अलावा गंधर्व विवाह। अभी देखना विवाहों की स्थिति भी बदलती जाएगी, अभी तुम्हारा वाला आ रहा है, अभी तुम्हारा वाला नहीं आया है। गंधर्व विवाह देखो, माता पिता की इच्छा के बिना ही मतलब वीर कन्या का गुप्त रूप से विवाह होना, संवर कन्या का गुप्त रूप से विवाह होना। मतलब यहाँ पर क्या होता है, आज के टाइम अगर उस टाइम पे देखोगे तो राजा लोग ये विवाह करते थे कि एक जगह पर गए, मालूम है वन घूमने गए, फिर वहां पर एक लड़की से शादी करके लेके चले आए कि माता देखो आपकी मतलब आपके मतलब वधू लेकर आया हूं आपके लिए। होता है ना कि वो जो भीम रहते हैं वो चले जाते हैं फिर राक्षसनी से विवाह कर लेते हैं, पता है कि नहीं कुछ? हाँ, जो भीम रहते हैं। इसके अलावा देखोगे तो ये लोग जाते थे, मालूम पड़ा भाई वहां से एक जन को जीत लाए, समझे? किसी स्वयंवर में ऐसे मुंह उठा के घूम रहे थे, मालूम पड़ा बगल में स्वयंवर लगा हुआ है। जैसे आज के टाइम पे तुम मुंह उठा के घूमते हो तो मालूम पड़ा कि बगल में भंडारा चालू है, जाके बैठ जाते हो तुम भी कि भाई एक पत्थर यहाँ भी देना। होता ही नहीं होता है? तो वही चीज वहां पर होता था कि ये लोग नॉर्मली मतलब चलते घूमते रहते, मालूम पड़ा बगल वाले राज्य में स्वयंवर चालू है, चलो अगर मिल गया तो क्या हर्ज है, समझे? तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिलता है कि माता पिता की इच्छा के बिना वर और कन्या का गुप्त रूप से विवाह होता था। ये क्षत्रिय में देखा जाता था। अब असुर विवाह पहला, अब ये तुम्हारा लाइन चालू हो रहा है। असुर विवाह, तो यहां पर क्या होता था? क्रय द्वारा, कि बोलो आपकी बेटी की कीमत क्या है। आप सुने होगे ना कि भाई पिक्चर में हीरो लोग ये डायलॉग मारते हैं कि मैं अपने प्यार को खरीद सकता हूं, मैं अपने प्यार की कीमत अदा कर सकता हूं, तो सब असुर विवाह में आते हैं। सर वो लोग गुंडे होते हैं सर। अब चाहे जो भी हो, मुझे उनसे क्या करना है? गुंडे ही तो असली हीरो कौन होता है? विलन होता है पिक्चर का, समझे? हाँ भैया।
तो यहाँ पर देखोगे कि विलन को कितना ज्यादा मुंह बना बना के एक्शन करना पड़ता है कि आपको गुस्सा है, आपको उससे नफरत हो जाए। और पिक्चर के दौरान अभी आप ही देख लो कि अमरीश पुरी जो थे उससे कितनी नफरत हो गई थी लोगों को। हाँ हाँ सर हाँ। समझे? तो इतना मतलब उसको रोल करना पड़ता है कि सामने वाला मुझसे नफरत करने लगे। तो यहाँ पर देखोगे तो असुर विवाह जो था मतलब वो क्रय द्वारा स्त्रियों को मतलब उनको खरीद लिया जाता था कि आपके मतलब पुत्री की क्या कीमत है मुझे बताओ। नेक्स्ट यहाँ पर राक्षस विवाह, ये कैसे होता है? कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह कर लेना। समझे? यहाँ पर कन्या का क्या होता था? अपहरण किया जाता था या फिर बलपूर्वक मतलब आज के टाइम पे तुम देखोगे तो घरों भरों के सर पे कट्टा रखा गया है और लड़की की शादी हो रही है, होता है ना? हाँ सर, भोजपुरी मूवी में। हाँ, तो वो बलपूर्वक विवाह है। वो सब बोलते हैं ना कि रखो कट्टा इनके सर पे और फिर स्त्री को पकड़ के घर में से लाया जाता है, बैठ चुपचाप। समझे? तो यहाँ पर वो सब राक्षस विवाह। इसके बाद एक और विवाह है, राक्षस से भी बड़े होते हैं, पिशाच। समझे? यहाँ पर पैशाच विवाह है। यहाँ पर क्या होता है? कन्या को भगा कर विवाह करना। तो अब देख लो कि भाई कितना पिशाच विवाह आज के टाइम पे हो रहा है। समझे? पूरा एकदम लाइन लगी है पिशाच विवाह की, तुम देख लो ना। हाँ सर हाँ। हाँ, तो यहाँ पर पिशाच विवाह के बारे में क्या है कि कन्या को भगा कर किया जा रहा है जब वह अपने चेतना में न हो या उसका हरण किया गया हो, यानी सोए हुए अवस्था में, नशे में, मानसिक विक्षिप्त, मतलब मानसिक रूप से संतुलित नहीं होगी, तब मालूम पड़ा उसको घर से भगा लिया और शादी ब्याह करके वापस लेकर चले आए कि माँ मैं आपके लिए बहू लाया हूं। सही बात है ना? अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो तुम देख लेना, कभी भी ये सब चक्कर वक्कर में पढ़ना मत, क्योंकि बता दे रहा हूँ कि अगर पुलिस ने मान लो मतलब दोनों लोग को पकड़ा तो लड़की ये तुरंत बोल देगी, आपको कितना भी बोले वो कि नहीं मैं नहीं बोलूंगी, मैं आपके ही साइड रहूंगी, वो तुरंत बोल देगी कि मेरे को क्या मालूम, मेरे को तो वैसे ही भगा के लाएंगे। बोलेंगे तुम, वो पूछने का नहीं। देखो देखो सुने मेरी बात, दिक्कत लड़की के बताने में नहीं, दिक्कत पुलिस के पूछने में होती है। अब देखो सुनो ना, सवाल तुम जैसा पूछोगे जवाब ऐसे ही मिलेगा। अब उनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आपको किसने भगाया है, तो बोलेंगे लड़के ने। तो बोला लड़की को भगाता है, लड़की को भगाता है। अगर ये पूछा जाए कि आप अपने मन से भागी हो कि नहीं, तब लड़की सही जवाब देना। हाँ। पूछा ये जाता है कि आपको किसने भगाया है, वो बोलेगी लड़के ने, बस लड़के को मानना शुरू, लड़की भगाता है। समझे? पूछने, सवाल पूछने का नजरिया ही वैसा है। उसमें लड़की की गलती मत समझना कि लड़की मेरे को मतलब मुझे धुलवा दी, लड़की की कोई गलती नहीं है इसमें। समझे? बोलो। चलो ठीक है। तो सब लोग जाग रहे हो कि सब लोग सो गए हो? खुशी, भैया मैं प्रेजेंट हूँ। प्रिया, खुशी, 8 मिनट हो गए। हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जरा आज का ये लेक्चर ख़त्म ही कर लेते हैं तो क्या मतलब अच्छा ही रहेगा। समझे? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज का लेक्चर मैंने बताया था सुबह ही आपको कि आज के दोनों ही लेक्चर मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर्स होने वाले, क्योंकि हमारा कल मिस आउट हुआ था। ओके, तो ज़्यादा नहीं रह गया, बस खत्म ही होने वाला है। जरा देखो, अब मैंने बताया कि यहाँ पर जो उच्च कोटि के लोग रहा करते थे वो ये 4 प्रकार के विवाह करते थे। यहाँ पर जो देखो मैंने दिया है कि ऊपर के जो ये विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, उसके अलावा प्राजापत्य विवाह, ये उच्च कोटि के लोग करते थे, उच्च वर्गों के लोग। इसके अलावा असुर विवाह यहाँ पर हो गया, यहाँ पर इसके अलावा गंधर्व विवाह हो गया, ये सब कौन करता था? ये सब क्षत्रिय लोग करते थे। राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये सब भी लोग यही सब लोग थे। समझे? जरा देखते हैं किसका विवाह कौन था। स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह मतलब आर्य विवाह और प्रजापति विवाह, ये 4 विवाह ब्राह्मण के लिए माने जाते थे। ये ब्राह्मण कुल के लोग किया करते थे। हाँ बोलो। आर्य विवाह के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़े। आर्य विवाह मतलब वही आर्य, जो उच्च कोटि के लोग, जो श्रेष्ठ लोग जो विवाह करते थे। बाबू नहीं समझे मेरी बात? आर्य मैंने बताया था आपको, जो उच्च कोटि और जो श्रेष्ठ लोग रहा करते थे। इसके बाद यहां पर देखेंगे कि असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह मैंने बताया, यहां पर गंधर्व विवाह देखो माता पिता की इच्छा के बिना मालूम पड़ा स्वयंवर से जीत कर लेकर चले आए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको देखना है तो देख लो, क्या द्रौपदी को क्या किया जाता है? एक स्वयंवर में जीत कर लाया जाता है, और किसको? कुंती को पता ही नहीं रहता, वो तो खाना बनाती रहती है। तो बोलते हैं देखो माँ हम आपके लिए क्या लाए हैं, आज बहुत बड़ी भिक्षा लाए हैं। तो बोलती है कि 5 भाई आपस में बांट लो। हाँ या ना? तो क्या द्रौपदी को पता रहता है? अरे उनको क्या, वो कुंती को पता रहता है?
चलो तो यहाँ पर देखेंगे तो वही चीज है। इसके बाद असुर विवाह किस में देखने को मिलता है? वैश्य में, शूद्र में देखने को मिलता है असुर विवाह। असुर विवाह मतलब क्रय के द्वारा, खरीद बिक्री करके। इसके अलावा जो यहाँ पर गंधर्व विवाह है वो क्षत्रियों में देखने को मिलता है। मैंने बताया कि ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। मन सच में हो बे? हाँ सच में हो? नहीं सर, मुझे मालूम था ये बोलने वाली एक लड़की ही रहेगी। मैं तो जस्ट टेस्टिंग कर रहा था कि ये कौन बोलता है, और मुझे ये विश्वास था कि ये बोलने वाली एक लड़की ही होंगी। और बोलेंगे नहीं सर मुझे पता है, मेरे घर में ही रहता है। चलो आगे देखेंगे यहाँ पर तो मनुस्मृति में, यानी एक ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें साफ साफ कहा गया है कि विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है। मैंने 8 प्रकार आपको बता दिया और यहाँ पर आगे लिखा गया है कि जिसको जो चयन करना है वो चयन कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता है उसे। जिनमें से प्रथम 4 विवाह जो है प्रशंसनीय तथा 4 जो विवाह है वो निंदनीय कहे गए हैं। प्रशंसनीय मतलब बहुत प्रशंसा की जाती है उनकी, उच्च कोटि के विवाह। निंदनीय विवाह मतलब आज भी तुम देखते हो कि भाग पर आके तुम लोग आते हो तो घर वाले मार और के भगा देते हैं कि जाओ भागो, आज से घर में रहने उन्हें नहीं देंगे। सही बात है कि नहीं? ठीक है। अब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह देखो तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का मतलब, अब यहां पर आपको बता दूं कि अनुलोम और प्रतिलोम, प्रति का मतलब होता है उल्टा, अनु का मतलब जैसे का तैसा। आप समझाता हूं, यहां पर क्या होता था कि अगर उच्च कोटि का लड़का हो और निचले कोटि की लड़की हो, बोला जाता है ना कि शादी वही करो जो अपने से 19 हो, वो थोड़ा दबकर रहते हैं। सुने हो कि नहीं बात? तो वो सारी चीजें यही है कि भाई हमेशा अनुलोम विवाह मतलब एक अच्छा विवाह क्या माना जाता है, जहां पर लड़का जो हो ऊंचे वर्ग का हो जबकि लड़की जो रहेगी वो क्या होगी, निचले जाती है, मतलब निचले वर्ग की, थोड़ा पैसे में हर एक मामले में थोड़ा कम वर्ग की होगी। तो ये अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम में क्या होगा, कन्या ऊंचे वर्ग की रहती है और लड़का बेचारा नीचे वर्ग का हो जाएगा। तुमने पिक्चर उच्चर में देखा होगा कि लड़का गरीब रहता है और लड़की एक आज के टाइम पे एक बहुत अमीर बाप की बेटी होती है। फिर लड़की क्या करती है, लड़की को भाई इतने लोग रहते हैं, लड़के का बाप इतना रिश्ता लेके आता है लेकिन लड़की को नौकर से ही शादी करनी है। हाँ या ना? सर इसका कोई रीजन है, ऐसा क्यों होता है? किसका बताऊं? कि उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता है, क्यों? बताया तो आपको, बताया यहाँ पर ये सारी प्रथाएं थी बाबू कि ऐसा इसलिए क्योंकि उच्च वर्ग का, यहाँ पर देखो उच्च वर्ग के जो लोग रहते थे वो अपनी बेटी को निचले वर्ग में शादी करेंगे ही नहीं, समझे? वो लोग यहाँ पर ये सारी चीजें आपको अभी वही चीज सारी चीजें मैंने पढ़ाया कि यहाँ पर ऊंचे वर्ग के लोग नीचे वर्ग से शादी मतलब करेंगे ही नहीं अपनी बिटिया का, समझे? तो यहां पर आप देखोगे कि जो ऊंचे वर्ग का व्यक्ति रहता था, और इन लोग को चाहिए भी था कि जो लड़की का, आज भी तुम देखो आज तक ये प्रथा चली आ रही है कि भाई लड़की के जो माता पिता रहते हैं थोड़ा दबकर रहते हैं कि नहीं शादी में, बोलो जल्दी से हाँ या ना? आज भी वो चीज देखने को मिलती है कि नहीं तुम्हें, बोलो? हाँ मिलती है ना। अगर तुम यूपी के शादियों में देख लो, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता। आप देखो शादी होती है बहुत दिक्कत हो जाती है, समझे? लेकिन अगर तुम यूपी वाली साइड में चले जाओ तो हमको बहुत अच्छे लेवल में मिलता है कि जो लड़की के परिवार वाले रहते हैं वो दबे रहते हैं एकदम से, तब तक जब तक मांग में सिंदूर ना भरा जाए, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लोग जाने भी लगेंगे तो ये लोग बोलेंगे अपना सामान लेकर जाओ, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं नियोग प्रथा। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि अगर भाई क्या कहते हैं कि स्त्री को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसे अपने देवर या अपने कुल के किसी सदस्य के साथ तब तक रहना पड़ता था जब तक कि भाई उसे मतलब संतान की प्राप्ति ना हो जाए। संतान में भी पुत्र न कि पुत्री, यह भी ध्यान रखना, समझे? तो यहां पर दिखेगा कि प्राचीन सभा में समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था जिसमें किसी निसंतान विधवा को उसके पति या पति के भाई के साथ तब तक रहने की अनुमति थी जब तक कि उसे पुत्र न हो जाए। और यहाँ पर विधवा नाम का शब्द गलत है, समझे? विधवा नहीं, अगर स्त्री को बच्चा नहीं भी हो रहा है, संतान नहीं भी हो रहा है, तभी भी उसे अपने मतलब देवर के साथ ही रहना पड़ता था। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर दिक्कत कब हो जाएगी सोचो, दिक्कत कब हो जाएगी सोचो भैया। हाँ बोलो। ये विधवा शब्द लिखना है कि नहीं? नहीं, विधवा शब्द का यहाँ पर बहुत ज्यादा वो नहीं, आपको बता दूं विधवा नहीं भी थी तभी भी अगर संतान प्राप्ति नहीं होती थी तो यहाँ पर जो स्त्री रहती थी वो अपने देवर के साथ मतलब तब तक उसे रहना पड़ता था जब तक कि उसे पुत्र ना हो जाए। यहाँ पर दिक्कत क्या होता था सोचो, दिक्कत कब हो जाएगा, जब उसकी देवरानी ये बोल देगी कि नहीं रहने दूंगी, हाँ या ना?
जब अगर मान लो क्या कहते हैं उसकी देवरानी रहेगी, वो उनके देवर से बोल देगी कि नहीं जी तुम्हें कहीं नहीं जाना है, समझे, तब दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो। जी सर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो दास प्रथा जरा देख लेते हैं। दास प्रथा के बारे में मैंने आपको बताया था कि शूद्रों में यह प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। यहाँ पर कई प्रकार के दास थे। दास छोड़ो, यहाँ पर दास के बारे में सबसे बड़ी प्रथा यह थी कि दासों को उपहार में दिया जाता था। जब एक राजा दूसरे राजा से मिलने आता था और वापिस जाने लगता था तो उसको बहुत सारे दास दिए जाते थे। हाँ बोलो सर, फिर से एक बार तो बताइए। बताता हूं। दास प्रथा, यहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन केवल यहीं पे नहीं, आपको मौर्य काल, गुप्त काल, ये सारी चीजों में दास प्रथा का प्रचलन बहुत चरम सीमा पर देखने को मिलेगा। दास मतलब यहाँ पर दास तो थे ही, दासों को यहाँ पर उपहार में दिया जाता था। राजा जब एक राजा का दोस्त आता था तो जब वो अपने राज्य वापस जाने लगता था। आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बाबू। आ रही है भैया। थोड़ा मैनेज करो, मुझे पता है कि विकास का नेट बस खत्म ही होने वाला है, वो भी अपने चरम सीमा पर ही है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर जो गुप्त यहाँ के लोग थे, यहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन बहुत अच्छे लेवल पर दिखाई देता है। और इसके अलावा दासों को यहाँ पर उपहार में देने की कितना है? अब बाबू बस खत्म होने वाला है। अब जैसे देख लो, दास प्रथा पढ़ेंगे, सती प्रथा पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पर फिर भी अभी है देवता अनुष्ठान और दर्शन। आज के लिए इतना रहने दें क्या? तो कल ऐसा करना पड़ेगा कि पहले पीछे वाले पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर अपने आगे वाले पॉइंट को देखना पड़ेगा। बोलो भैया, इतना रहने देते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, दास प्रथा पढ़ के रहने दें। बोलो चलो ठीक है। तो दास प्रथा के बारे में मैंने आपको बताया कि दास यहाँ पर, दास शब्द यहाँ पर बहुत मतलब अच्छे लेवल पर चल रहे थे। उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। यही नहीं, दासों की व्यवस्था यहाँ से आगे भी बहुत दिखाई देती है, समझे। शूद्रों को जहां तक है यहाँ पर दास बनाया जाता था। और यही नहीं, दास मुक्ति के लिए भी अनुष्ठान थे कि अगर आप चाहते हो कि अब आप दास नहीं रहना चाहते हो, आप दास के लिए मुक्त बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारे यज्ञ विधि विधान दुनिया भर की चीजें थी। और यही नहीं, आपको बहुत सारी चीजें दान में देनी पड़ती थी। उतना पैसा दो, इतना ये सब कुछ करो, तब जाके आप दास से मुक्त हो जाओगे, समझे। हाँ, तो यहाँ पर देखो जरा कि दास दासियों को यहाँ उपहार में दिया जाता था, यानी भेंट दिया जाता था। इसके अलावा मौर्य काल में, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, ये सब में बड़े लेवल पे दास दिखाई देते हैं, समझे। तो यहाँ पर देखो जरा, मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं अर्थशास्त्र में, समझे। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो कौटिल्य, समझे। तो यहाँ पर कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिया गया। तो उसमें 5 प्रकार के, हाँ बोलो, हाँ चलो। तो अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। इसके आगे देखेंगे तो मौर्यकालीन शासक अशोक जो थे, सम्राट अशोक जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पर उनके अभिलेख जो थे, उनके अभिलेख मैंने बताया कि क्योंकि अशोक के अभिलेख पढ़े जा चुके हैं, उसको पढ़ने में सबसे पहले स्वतंत्रता अगर किसी सबसे पहले सफलता किसी को मिली थी तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, उन्हें ही सबसे पहले अशोक का अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली थी। तो उनके अभिलेखों में भी बहुत सारे दासों का उल्लेख है। गुप्त काल में दासों की प्रथा केवल विद्यमान नहीं थी, बहुत अपने चरम सीमा पर। गुप्त काल, जो आप श्री गुप्त, भानुगुप्त, बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त ये सब देखते हो ना, समुद्रगुप्त, ये सब लोग क्या थे? ये सब अपने उस समय दास प्रथा एकदम प्रचलन पर थी, एकदम अपने असली लेवल पर थी। तो यहाँ पर नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। मनु स्मृति के बाद नारद स्मृति है, समझे। तो यहाँ पर 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद में लिखा गया है कि आप दास प्रथा से मुक्त हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारी शर्तों को मानना पड़ेगा, समझे। और शर्त भी ऐसी थी जो आप पूरी ना कर पाओ। देओगे एक नदी भर के जल, नदी भर के दूध, नदी भर के गाय का दूध दो, ये वो दुनिया भर का था, समझे। तो इतना सब कुछ कराना था कि आप वो कर ही नहीं सकते। तो इससे बढ़िया दास ही रहो।
तो मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। चोल साम्राज्य में, चोल, चेर, पांड्य ये सब दक्षिण वाले साम्राज्य में थे। तो चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा, मैंने बताया था देवदासी प्रथा क्या है, कि जो स्त्रियां रहा करती थी, जो विधवा हो जाया करती थी, उनका सर मुंडवा कर, उनके मतलब सर का बाल निकलवा कर क्या करवाया जाता था, उनको मंदिर में मतलब देवता की उपासना के लिए भेज दिया जाता था, समझे। तो यहाँ पर चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा, दास प्रथा, यह दोनों के प्रमाण मिले हैं। मंदिर में देव पूजा के लिए रहने वाली देवदास, उन्हें रहने वाली को देवदासी कहा जाता था। मैंने बताया कि ये लोग का काम क्या होता था, तो मंदिरों में देव की उपासना, देव की पूजा, देवों की सेवा करती थी और उन्हें नियमित वेतन भी दिया जाता था। उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए यहाँ पर वेतन मतलब कुछ पैसे दिए जाते थे जिससे वो लोग अपनी जीविका चला पाए। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ देव मतलब दास प्रथा से, बोलो। हर तरीके से आज जितना भी मैंने कराया, जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, सब कुछ क्लियर हुआ कि कुछ आपके बाहर भी हो गए दिमाग के, बोलो। भैया सब क्लियर है। पायल, हाँ भैया। और खुशी, हाँ सर सब क्लियर है। प्रिया, जी सर सब क्लियर है। करीना, देवांश, यश, हाँ भैया क्लियर है। और विकास, आप कहाँ हो? विकास लीव हो गए मीटिंग से और प्रिंस भी मीटिंग से लीव हो चुके हैं, कोई बात नहीं। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। आप लोग में से बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अब तक क्या अपना मतलब असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं किया है, नोट्स मुझे नहीं भेजा है, तो वो लोग अपना जल्दी से जल्दी नोट्स भेज दो। बाकी मिलते हैं अपने क्या कहते हैं कल सुबह के लेक्चर में, ओके ठीक। जितना समझाया आज समझ में आया मतलब अच्छे से कि नहीं, पहले ही बताओ। जी भैया। चलो ठीक है। हाँ सर। चलो तो घर पे जाके रिवाइज कर लेना। खुशी और प्रिया मेरी बातों से सहमत हो कि अभी भी दिक्कत है, बोलो। खुशी सहमत है। सहमत हो ना? प्रिया आप? जी सर सहमत है। ठीक है, तो आपका मतलब आज का लेक्चर इतने पे रहने देते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। फटाफट मीटिंग लीव कर दो।